ठीक है, क्या है विशेषण, किसे कहते हैं विशेषण, और मेरे दोस्त क्या परिभाषा होने वाली है, कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, कैसे इससे प्रश्न बनता है, सारी बातों के साथ हम आज इस कक्षा में चर्चा करेंगे। तो दोस्त देखिएगा, अगर मैं बात कर दूं आप लोगों से विशेषण की, तो दोस्त पहले तो मैं आप लोगों को विशेषण का एक मतलब डायग्राम जो होता है, सचित्र वर्णन में अगर करूं तो वो आपके सामने है, देखिएगा भाई। विशेषण जो होते हैं ना दोस्त आपके, वो होते हैं आप लोगों के 4 प्रकार के, और ये प्रश्न आता है आपसे परीक्षा में पूछने के लिए कि मुख्यतः विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे आता। ठीक है, कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः रूप से। तो सारी बातों को ध्यान में रखना और थोड़ा सा हम इसमें डीप जाकर के पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अगर डीप मिलेगा तो हम बेहतर तरीके से इसको कर पाएंगे। ठीक है ना। तो देखिएगा मेरे दोस्त, आप लोगों की वर्कशीट, कुछ बच्चों का कहना है कि वर्कशीट हमें तो नहीं मिलती है। मैं आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करता हूं उस वर्कशीट को। और मेरे दोस्त जो आपका वर्कशीट का फोल्डर बना हुआ है, जब मेरे फोटो पर आप क्लिक करोगे बैच में जाने के बाद, तो सबसे ही ऊपर आप लोगों को वर्कशीट का फोल्डर मिल जाएगा। तो वहीं पर आप लोगों को वर्कशीट मिलती है। ठीक है मेरे दोस्त, वहीं पर आप लोगों को वर्कशीट मिलती है। ठीक है शेर, चलिए अब देखो, विशेषण होते 4 प्रकार के आप लोगों के। एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का गुणवाचक विशेषण। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। एक होता है मेरे दोस्त आपका परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। और एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। और एक होता है मेरे दोस्त आपका सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है भैया, इतनी बात सभी की समझ में आ गई या ना। अब देखिएगा यहां पर है, अब देखिएगा यहां पर मेरे दोस्त एक बात का विशेष तरीके से ध्यान से समझना। ये तो हो गए विशेषण के प्रकार, मुख्यतः रूप से संरचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर सारी बातें मैं आप लोगों को लिखाऊंगा। बेफिक्र रहना आप किसी भी तरीके से। ठीक है, अब देखो भाई, जो भी विद्यार्थी बुक के बारे में पूछता है कि बुक लेनी जरूरी है क्या, भाई देखो मैं भी आप लोगों को बुक का ही कंटेंट दे रहा हूं। ठीक है, और जितना भरसक प्रयास होता है मेरी तरफ से, मैं आप लोगों को प्रत्येक बुक का कंटेंट आपको एक ही जगह मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, और दूसरी बात आती है प्रीवियस ईयर आपके जो विगत एग्जामों में पूछे गए परीक्षा में प्रश्न है उनको भी मेरे दोस्त मैं आप लोगों को दे रहा हूं। जितना हो सकता है उतना प्रयास मेरे दोस्त मैं कर रहा हूं। कल पूरे दिन बैठ करके, तो कल को मेरी मैराथन भी है, आप जानते हैं टीचिंग चैनल पर कल मेरी मैराथन भी है, और वो मैराथन आप लोगों के काम भी आ जाएगी। आप लोग भी जुड़ जाना सुबह 10 बजे से। ठीक है भैया, आप लोग भी जुड़ जाना सुबह 10 बजे से। ठीक, ये बात ध्यान रखना। चलिए देखो, मैंने कहा गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण है आप लोगों का। अब मैं अगर बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से, अब देखो मेरे दोस्त, अब परिभाषा के तौर पर मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं विशेषण के प्रकार आप लोगों को बताऊंगा। ये तो है प्रकार, आपके डायग्राम के माध्यम से बताए मैंने। लेकिन अगर आप लोगों से ये पूछ ले, किसके आधार पर, अगर मेरे दोस्त आप लोगों से पूछ ले कि स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, मैंने कहा कि अगर आप लोगों से प्रश्न पूछ ले कि स्थान के आधार पर विशेषण के प्रकार। ठीक है मेरे दोस्त, स्थान के आधार पर विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार अगर आप लोगों से पूछ ले दोस्त, तो आपका जवाब होगा सर जी 2 होते हैं। आपका जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? 2 होते हैं, 2। आप कहोगे सर कैसे, 2 कौन कौन से होते हैं? तो दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 जो प्रकार आप लोगों के होते हैं, एक तो होता है मेरे दोस्त आप लोगों का उद्देश्य विशेषण। एक क्या होता है? उद्देश्य विशेषण होता है। उद्देश्य का जो अर्थ होता है ना मेरे दोस्त, वो होता है आप लोगों का कर्ता, कहते हैं हम कर्ता। उद्देश्य किसको कहेंगे हम? कर्ता को मेरे दोस्त कहेंगे। कर्ता का अर्थ समझते हैं क्या होता है? ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना। आपके द्वारा बनाई गई वर्कशीट लगाकर मुझे 100% लगता है कि कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई देखो, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है पर्दे के पीछे, वो तो मैं ही जान सकता हूँ। बस इसका मोल मैं ही जान सकता हूँ मेरे दोस्त, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है उस पर्दे के पीछे। ठीक है, मैं कहता हूँ आप दुनिया की कोई सी भी बुक ले लेना जिसमें हिंदी आती है। ठीक है, आपको जो वर्कशीट वाले उदाहरण है, आपकी जो कक्षा के उदाहरण है, वो वाले उदाहरण उनमें रखे हुए मिल जाएंगे, उनमें रखे हुए मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है मीर, चलिए अब देखो, मैंने कहा उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य का अर्थ मैंने आपको बताया क्या होता है, कर्ता बोलते हैं। अर्थात यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? यदि वाक्य में, ध्यान से समझना क्या बनेगी, यदि वाक्य में, यदि वाक्य में विशेषण विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, विशेष्य से पहले आ जाए। लेकिन यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, ठीक है, तो उसको मेरे दोस्त क्या कहेंगे हम? उद्देश्य विशेषण कहते हैं। आप कहोगे मेरे दोस्त, मैं इतनी बात आपसे कहूंगा, बस इतनी बात कहूंगा, सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों के, मेरे प्यारे भाई बहनों के दिमाग में ये बात खटकी होगी कि भैया जी हमें तो अभी विशेषण ही नहीं पता, भैया जी हमें अभी तो विशेष्य ही नहीं पता, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे? तो प्लीज आप इधर देखिएगा, मैं आपको विशेषण भी बता देता हूं, विशेष्य भी बता देता हूं, बेफिक्र रहो। सबसे पहले 3 परिभाषाएं आती हैं आपको देखने के लिए परीक्षा में जो मिलती हैं। एक मिलेगा आप लोगों को विशेषण, एक मिलेगा विशेषण, और एक मिलेगा विशेष्य। एक मिलेगा मेरे दोस्त प्रविशेषण, एक मिलेगा विशेष्य, और एक मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों को प्रविशेषण। एक क्या मिलेगा? प्रविशेषण। ये
इन तीनों की परिभाषा मेरे प्यारे वीरों को सबसे ज्यादा दिक्कतें पैदा करती है कि इसकी परिभाषा क्या होगी। ठीक है वीर, अब ध्यान से एकदम समझना है, एकदम जबरदस्त तरीके से। देखिए, मैंने कहा आप सभी विद्यार्थियों को 86वां प्रश्न देख लिया है धर्मेंद्र, कोई दिक्कत नहीं है, सही है वो, ठीक है, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 86वें प्रश्न में बस उतना दे रखा है कि जो तत्पुरुष समास दिया वो गौण के आधार पर दिया, और गौण का मतलब होता अप्रधान, गौण अप्रधान को कहते हैं, ध्यान रखना, विलोम होता है उसका। ठीक है, चलिए अब देखो, मैंने कहा विशेषण, आप लोग भाई विशेषण किसे कहेंगे हम? भाई विशेषण की परिभाषा बनेगी आप लोगों की कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। क्या बनेगी? कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता मेरे दोस्त प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। मैंने कहा कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उसी को मेरे दोस्त हम विशेषण कहते हैं। अब आप कहोगे कि संज्ञा अथवा सर्वनाम क्या है? ओ भैया, संज्ञा को मैंने आपको बता दिया, सर्वनाम को मैंने आपको बता दिया, दोनों की परिभाषा से आप परिचित हैं, तभी मैं आप लोगों के सामने विशेषण लेकर के आया हूं, क्योंकि संज्ञा को आप जानते हो, किसी वस्तु या स्थान के नाम को मेरे दोस्तों हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब मेरे दोस्त अगर बात आती है सर्वनाम की, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सब संज्ञा अथवा जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसी को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं। अब यहां पर मेरे दोस्त क्या बोला है उसने? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। मैं इसका उदाहरण भी आप लोगों को दूंगा, ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। दूसरे नंबर पर आता है विशेष्य। आप कहोगे सर विशेष्य किसे कहेंगे? मैं कह दूं कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है। क्या बोल दूंगा मैं? कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता, मैं कह दूंगा मेरे दोस्त, मैं एक ही बार में इसका उदाहरण दे दूंगा आप सभी को। विशेष्य लिखेंगे। अब विशेष्य की परिभाषा मेरे दोस्त बनेगी आप लोगों की कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है, वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है ना, उसे विशेष्य कहते हैं। दूसरे तरीके से भी आ सकता है इसकी परिभाषा, हम इसकी परिभाषा को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आप कहोगे भैया जी कैसे लिखेंगे हम इसकी दूसरी तरीके की परिभाषा को? मेरे दोस्त हम लिख देंगे कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है, शब्दों के बारे में बात की जाती है, बात की जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण देकर के बताऊंगा, बेफिक्र रहें, कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। बात आ रही सर जी प्रविशेषण क्या होगा? बात आ रही है कि सर प्रविशेषण किसको कहते हैं हम? देखो वीरो, अब प्रविशेषण की बात आती है तो प्रविशेषण की जो परिभाषा बनेगी, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। या दूसरे तरीके से भी परिभाषा में लिखूंगा इसकी, क्या बोलेंगे? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता। भैया परिभाषा आती है एग्जाम में, ध्यान रखना, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, यही वाली आई थी जो मैं लिख रहा हूं, यही वाली मेरे दोस्त आई थी जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ठीक, मैंने कहा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। अथवा में दूसरे तरीके से क्या मिलेगी? अथवा में मैंने कहा किसी बुक में कुछ लिखी रहती है, किसी बुक में कुछ लिखी रहती है, तो हम सबको एक जगह मर्ज क्यों ना कर दें, हम सबको एक जगह क्यों ना लिख दें? हमें अलग अलग पढ़ने की बुक की आवश्यकता है क्या जब हम एक ही बार एक जगह लग देंगे तो? बात समझ में आ रही कि नहीं मेरे दोस्त? अब देखो, मैंने कहा, यहां से ध्यान से देखो, मैंने कहा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, या मैं कह दूं बे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डालते हैं। मैं कह दूं वे शब्द जो विशेषण से, वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर, वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डालते हैं। मैं उदाहरण से बताऊंगा आप लोगों को, विशेषण पर जोर डालते हैं, उन्हें कहते हैं मेरे दोस्त प्रविशेषण। इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई है ना? मुझे बता दो, बात बताओ, इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई है ना मेरे शेर?
इतनी बात बता दो, इतनी बात मेरे शेर समझ में आ गई है ना? एक बार बता दो जल्दी से, थम्स अप करके बता दीजिएगा कि हाँ भैया जी इतनी बात समझ में आ गई या ना। ये विशेषण है, ये विशेष्य है, और ये मेरे दोस्त प्रय विशेषण है। यानी कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रय विशेषण कहलाते हैं। बे शब्द जो विशेषण से पहले आकर, मैंने कहा बे शब्द जो विशेषण से पहले आकर के या पहले प्रयोग होकर विशेषण पर ही जोर डालते हैं, उसी को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? प्रय विशेषण कहते हैं। अब मैं एक आपको उदाहरण दूंगा वीर, और फिर उसके बाद आप समझ जाओगे कि हाँ भैया जी जो आपने बोला है एकदम वैसे ही यहां पर बात आ रही है, मैच हो रही है, एकदम बेहतर है। देखो आपको वो कैसे बनाना है, अगर आप नोट्स बना रहे तो कैसे बनाना? सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना, उसके बाद आप लोगों को ये परिभाषा, तीनों की परिभाषा लिखनी है, उसके बाद इसका मैं उदाहरण दूंगा, उसके बाद आना यहां पर, ठीक है? अब इसका उदाहरण दे रहा हूं तीनों का, तीनों को पहचानने का उदाहरण मेरे दोस्त मैं दे रहा हूं, यहां देख लीजिएगा। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से उदाहरण के तौर पर क्या, कि रमन, रमन बहुत बहुत सुंदर, रमन बहुत सुंदर गाता है, रमन बहुत सुंदर गाता है। मेरे दोस्त आपको बता दूं वीरो, यहां ध्यान देना सभी मेरे प्यारे वीरो, यहां पर ध्यान देना, ठीक है? एक विशेष तरीके से ध्यान रखना एक बात का, क्या है मेरे दोस्त? मैंने कहा रमन की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा मैं रमन की बात करूं, मैं बहुत की बात करूं, मैं सुंदर की बात करूं, मैं गाने की बात करूं, मैं है की बात करूं। दोस्त अगर मैं रमन की बात करूंगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, और ये किसका कार्य कर रहा है? तो वीरो ध्यान से देखना। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, सब कोई बात ना, अगर आपने पहले वो लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पहले उसको लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखा रहने दो उसको, जब मैं वहां से लिखूं तो उसको आप फिर वहां से लिख देना, ठीक है? अब देखो यहां ध्यान से देखो भाई, देखो मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा वो मुझे पता है, ठीक है ना? तो आप चिंता मत करो, सारी चीज मेरे दोस्त आपको बखूबी तरीके से मिलेगी, ठीक है? बात ध्यान रखना। अब देखो मैंने कहा रमन बहुत सुंदर गाता है, आप परिभाषा पर जाएं, एक बार परिभाषा पर जाएं हमारे कहने से। कह रहा है कि जो सब संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आप मुझे बताएंगे यहां संज्ञा क्या है? आप मुझे वीरो बताएंगे संज्ञा क्या है? सर जी रमन यहां पर क्या है? संज्ञा है। सर जी रमन यहां पर क्या है? रमन यहां पर क्या है सर जी? ये संज्ञा है आप लोगों की रमन, रमन यहां पर संज्ञा है। यहां पर क्या कहा? अगर यहां पर रमन ना होता तो यहां क्या होता? वह होता। अगर यहां पर, ये मक्खी कहां से आ रही, अगर यहां पर ये रमन नहीं होता तो यहां पर क्या होता? वह होता। वह क्या है वीर? वह भैया जी आपका सर्वनाम है। वह क्या है? आपका सर्वनाम। वह बहुत सुंदर गाता है, ऐसे भी हो सकता था। तो मैंने क्या बताया? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता। तो दोस्त यहां पर देख लीजिएगा, ये वह सर्वनाम का बोध करा रहा, इसके स्थान पर चाहे वह रख दो चाहे रमन रख दो, रमन संज्ञा है, वह सर्वनाम है। अब यहां पर इसकी विशेषता किससे है मेरे दोस्त? सुंदर गाने से है। इसकी विशेषता किससे है मेरे दोस्त? सुंदर गाने से है। सुंदर गाने से। कैसा गा रहा है? सुंदर गा रहा है। तो अर्थात इस रमन की विशेषता को बताया जा रहा है। ये सुंदर जो शब्द होगा वह आप लोगों का मेरे दोस्त क्या होगा? विशेषण शब्द होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को मेरे दोस्त बताता है, में जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को मेरे दोस्त बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और यहां सुंदर जो है ना मेरे वीर, ये विशेषण है। और यहां पर आगे परिभाषा में क्या दिया था? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है, या मैं कह दूं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है। भैया किसके बारे में बात की जा रही है? रमन के बारे में बात की जा रही है। तो रमन यहां पर क्या हो जाएगा मेरे वीर? रमन यहां पर विशेष्य का कार्य कर रहा है। किसका? विशेष्य का कार्य कर रहा है। अब आगे एक बार और देखो, यहां गाता, ये गाना, गाना, गाना तो अपने आप में क्रिया का बोध करा रहा है। और यहां पर ये ता है जो दिया ना, ये इससे यह बोध हो रहा है एक प्रकार से सहायक क्रिया का, क्योंकि सहायक क्रिया जो होती है वह मेरे दोस्त मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर के अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे वीर? ध्यान से एकदम देखो आगे, देखो और बात क्या मैं बता रहा हूं। इतनी तो समझ में आ गई, गाना अपने आप में क्रिया है और ता है ये बता रहा है। जैसे मैं घर जाता हूं, जा तो अपने आप में मुख्य क्रिया के रूप में आएगा और उसमें ता हूं वो सहायक क्रिया के रूप में आता है। ऐसे ही वही है, क्योंकि इसमें ता हूं, ता है जो है वह ये बता रहा कार्य वर्तमान काल में है या क्रिया, सॉरी क्रिया वर्तमान काल में है या क्रिया भूतकाल में है या क्रिया भविष्य काल में हो गई है, उसका बोध मेरे दोस्त इसमें करा रहा है। बात समझ में आ गई? आगे देखो, अब यहां पर मैंने आप लोगों को एक परिभाषा और बताई थी कि प्राविशेषण उसको कहते हैं कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द या जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर के जोड़ देते हैं विशेषण पर ही। भैया यहां देखिएगा, सुंदर तो है लेकिन कितना, लेकिन कितना सुंदर है मेरे शेर? वो भैया वो सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो यह किसका कार्य कर रहा है? ये मेरे दोस्त प्रय विशेषण का कार्य कर रहा है। यह किसका कार्य कर रहा है मेरे दोस्त? बहुत यहां प्रय विशेषण का कार्य कर रहा है, क्योंकि सुंदर जो शब्द है इससे पहले आया है और इसी की विशेषता बता रहा है। बात समझ में आ गई या ना? बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? है बात समझ में आ गई या ना? ठीक है, अब देखो एक और उदाहरण दे देता हूं आप लोगों की संतुष्टि के लिए। जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया उनको दोबारा वाले उदाहरण में समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त ऊंट, ऊंट बहुत बहुत ऊंचा, ऊंचा है। मेरे दोस्त देख लो, ऊंट बहुत ऊंचा है। बात समझ में आ रही क्या ना? इतनी बात समझ में आ रही है ना?
चलो, अब देखो मैंने कहा ऊंट बहुत ऊंचा है दोस्त। ऊंट अपने आप में क्या है? संज्ञा है, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? विशेष्य हो जाएगा। ऊंचा अपने आप में क्या हो जाएगा सर जी? ये विशेषण के रूप में आएगा, विशेषण के रूप में आएगा, क्योंकि ये दशा को दर्शा रहा, अवस्था को दर्शा रहा, दशा दशा ऊपर है। और मेरे दोस्त ये बहुत जो है, ये मेरे दोस्त किसको दर्शा रहा है? ये प्रविशेषण को दर्शा रहा है, और है यहां सहायक क्रिया के रूप में ही आया है। इससे यह बोध हो रहा है काम हो गया है, काम जारी है, या काम मेरे दोस्त आने वाले समय में होगा। यह बोध मेरे दोस्त आप लोगों का हो रहा है। उम्मीद है आप सभी को ये जो 3 मैंने आप लोगों को बताए थे, उम्मीद है आप तीनों के तीनों आप सभी विद्यार्थियों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई वीर? इतनी बात समझ में आ गई? चलिएगा अब आगे देखो। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कि स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते। अब यहां पर हम लोग समझेंगे। मैंने कहा यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, ध्यान देना मेरी बात पर। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त कि यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, आपको पता विशेषण क्या होते हैं? आपको पता विशेष्य क्या होते हैं? क्योंकि आपने पीछे परिभाषा देख ली मेरे दोस्त, आपने पीछे विशेष परिभाषा को देख लिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? अब देखिए यहां पर उद्देश्य विशेषण, यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, उदाहरण दूंगा ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा इसका मोल, इसका महत्व। जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त, यह है बहुत मीठा, यह बहुत मीठा सेब है, यह बहुत मीठा सेब है। एक उदाहरण ये दे दिया मैंने, दूसरा उदाहरण देता हूं। भैंस 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 मीठा मीठा दूध देती है, भैंस मीठा दूध देती है। तो भैया वीरो, मैंने क्या आप लोगों से बताया था? यहां पर देखिएगा क्या बताया मैंने, ध्यान से देखिएगा आप सभी विद्यार्थी। मैंने बताया आप सभी को कि यदि विशेषण जो है वो विशेष्य से पहले हो, आप यहां पर विशेष्य देखिए क्या होगा। यहां यह बहुत मीठा सेब है, यहां इसकी विशेषता बताई जा रही सेब की। एक उदाहरण यह भी सबने आपने देखा होगा कि कश्मीर में सिंदूरी सेब होते हैं। एक उदाहरण ये वाला देखा होगा आपने, सिंदूरी। तो सिंदूरी के बारे में पूछा जाता है कि सिंदूरी क्या है। कुछ बुकों में उसको मेरे दोस्त विशेषण माना जाता है, कुछ बुकों में उसको प्रविशेषण माना जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, सिंदूरी जो शब्द होगा वो प्रविशेषण होगा, क्योंकि सिंदूरी का अर्थ होता है मेरे दोस्त सिंदूरी सेब, उस सेब की विशेषता को बता रहा है। इसीलिए मेरे दोस्त सिंदूरी जो शब्द होगा वो हल्का पीले रंग का होगा, हल्का सुनहरा सा दिखाई देता है ना, पेड़ पर लगा हुआ, तो हम डला मार के धड़ नीचे तोड़ दें एकदम से। क्यों? क्योंकि वो हल्का पीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने क्या कहा, यह बहुत मीठा सेब है। तो आपसे मैंने बताया उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य मतलब कर्ता और विशेषण। यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले हो, तो यहां पर सेब जो हो जाएगा ये आप लोगों का हो जाएगा मेरे दोस्त विशेष्य, और इससे पहले क्या आया मेरे दोस्त आपका मीठा। ये मीठा क्या हो जाएगा? विशेषण। मीठा क्या हो जाएगा? ये आप लोगों का विशेषण हो जाएगा, क्योंकि इसी की ही तो विशेषता वह बता रहा है। कह सकते हो या ना? कह सकते हो या ना? कह सकते हो उसके पास लाल कुर्ता है, ऐसे कह सकते हो, उसके पास लाल कुर्ता है। अब लाल और कुर्ता, कुर्ता क्या संज्ञा और लाल क्या विशेषण, खत्म। समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आगे देखो, इसके बाद आता है यहां पर दूध जो शब्द है वो विशेष्य का कार्य करेगा मेरे दोस्त, क्योंकि संज्ञा शब्द है, द्रव्यवाचक। और मेरे दोस्त ये मीठा विशेषण शब्द है, मीठा विशेषण शब्द होगा। इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात समझ में आ रही है ना मेरे दोस्त? और जिसकी समझ में अब भी ना आ रहा है, तो मेरे दोस्त यहां पर यह मैंने बताया है का जो कार्य है वो अपने आप में एक सहायक क्रिया का रूप है, क्योंकि उससे यह बोध हो रहा है कार्य जारी है, कार्य समाप्त हो गया है, या फिर कार्य आने वाले समय में होगा, उसको मेरे दोस्त कहते हैं। इतनी बात सभी विद्यार्थी को समझ में आ गई? क्लियर है मेरी इतनी बात? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो यहां देखिएगा, इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई हो तो एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिएगा। एक बार मेरे दोस्त मुझे थम्स अप कर दीजिएगा। एक बार मेरे दोस्त मुझे थम्स अप कर दीजिएगा, बता दो, यहां तक थम्स अप कर दीजिएगा भाई। विशेषण से विशेष्य बाद में विशेषण पहले। मैं कह दूं काला आदमी, काला आदमी, काला आदमी, आदमी विशेष्य है, आदमी क्या है? यह है विशेष्य, और काला क्या है मेरे दोस्त? काला क्या है भैया? आपका विशेषण है। कहते ना काली मिर्च, कहते ना काली मिर्च, ऐसे कह सकते हो आप, कह सकते हो ऐसे। बात समझे? बात समझे मेरे दोस्त? देखो वीरो, आप सभी से मेरा निवेदन है कि कोई भी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में कोई भी विद्यार्थी कमेंट ना लिखे, कैसा वाला? डाउट वाला। क्योंकि मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, कमेंट मेरे दोस्त ना पढ़ी जाती, ऐसे चले, ऐसे 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 चलती कमेंट नु, मास्टर साहब देख भी ना पाते कि तुम आप ऊपर चले जाओ, एकदम से ऊपर चले जाओ एकदम से। बात समझ में आ गई है ना? यहां पर क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? यहां पर क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? ठीक है, क्लियर है? यहां पर क्लियर है दोस्त? एक बात बिल्कुल सही और सटीक। देखो ऐसे मत सोचियो कि यह भी आया, यह सर्वनाम का कार्य कर रहा, कर्ता का कार्य कर रहा, यह है यहां पर कर्ता, भैंस यहां पर कर्ता का कार्य कर रहा, उद्देश्य यानी कि यहां पर कर्ता। लेकिन परिभाषा के तौर पर जो माना जाएगा वह माना जाएगा विशेष्य, जो उसकी विशेषता को बताता है, उसकी विशेषता को बताता है। बात समझ में आ रही है ना? बात क्लियर हो गई? यह बात का ध्यान रखना।
ऐसा मत सोचना कि भैंस भी आ गई, लेकिन भैंस के बाद मैं आपको बता दूं ये दूध की विशेषता, यह है विशेषण, यह है विशेष्य। इससे पहले तो ये आया अनुसार किसके, हमारी परिभाषा के। अनुसार किसके मेरे दोस्त, हमारी परिभाषा के। भैंस भी संज्ञा है अपने आप में, वैसे ऐसा नहीं कि संज्ञा नहीं है भैंस, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। समझ में आ गई? चलिए आगे देखो इसके बाद और क्या कहता है। इसके बाद मेरे दोस्त दूसरे नंबर पर आता है आप लोगों का क्या, जिसको मैं कहता हूं विधेय विशेषण। क्या कहूंगा मेरे दोस्त, विधेय विशेषण। अब आप कहोगे सर जी विधेय विशेषण क्या होता है, विधेय का अर्थ क्या होता है? मेरे दोस्त विधेय का अर्थ होता है क्रिया। क्या होता है विधेय का अर्थ दोस्त? आपका क्रिया होता है विधेय का अर्थ। क्या होता वीर? क्रिया होता आप लोगों का। विधेय क्रिया को ही बोलेंगे। उसका विपरीत इसमें होगा, इसमें विशेष्य पहले हो जाएगा, विशेषण बाद में हो जाएगा, यही अंतर है। ठीक है भैया धीरे बोलिए, आपका गला अभी अभी आराम हुआ है भाई देखो पढ़ाते पढ़ाते जोश आई जा, है ना। सर आप शुरू में क्यों हंस रहे थे? शुरू में ऐसे ही कोई भैया थे बाहर, उनकी वजह से हंसी आ गई थी, वो हंसी दिला के चले गए थे। चलो अब विधेय विशेषण की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, यानी कि यदि वाक्य में विशेष्य विशेषण से पहले आ जाए तो, यदि वाक्य में विशेष्य विशेषण से पहले आ जाए, विशेषण से पहले आ जाए, तब मेरे दोस्त उसे हम क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। तब हम उसे मेरे दोस्त क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात सभी विद्यार्थी की समझ में आ गई? यहां पर देखिए और क्या है, यहां पर देखिए और क्या है मेरे दोस्त। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब देखिएगा यहां पर क्या बनेगी बात। उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं आज, उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं आज मौसम, आज मौसम सुंदर है, आज मौसम सुहावना है, या फिर मेरे दोस्त कह सकते हो सुंदर है। दूसरा उदाहरण मैं कह दूं कि व्यक्ति ईमानदार है, व्यक्ति क्या है मेरे दोस्त? ईमानदार है। अब आप देख सकते हो वीरो, मैंने कहा था विशेष्य पहले आ जाएगा, विशेषण बाद में आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? मैंने कहा विशेष्य जो होगा वो पहले आ जाएगा, विशेषण बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए मौसम जो है, ये मौसम मेरे दोस्त अपने आप में विशेष्य का कार्य करेगा, यानी कि ये संज्ञा का बोध कराएगा। आज जो है समय का बोध करा रहा, ध्यान रखना। और सुंदर जो है मेरे दोस्त, ये आप लोगों का विशेषण का कार्य करा रहा है, ये विशेषण का कार्य कर रहा है। और मेरे शेर आपका व्यक्ति जो है ये विशेष्य होगा और ईमानदार जो है मेरे शेर वो आप लोगों का विशेषण होगा। ईमानदार जो है मेरे दोस्त ये आप लोगों का विशेषण होगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? जल्दी से बता दो मुझे, इतनी बात सभी की समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? जल्दी से बता दो मुझे, फटाक से बता दो मेरे दोस्त जल्दी से। इतनी बात सब विद्यार्थियों की समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? अरे डाउट पूछने के लिए तुम्हारे पास टेलीग्राम ग्रुप बना है, उसमें भेजो ना, कितने डाउट भेजते हो भाई। और सबका रिप्लाई मैं करता हूँ, पर्सनल भी रिप्लाई करता हूँ, और इंस्टाग्राम पर भी मैं रिप्लाई करता हूँ। सारी बातों तो छोड़ो भाई, जो पर्सनल एक्टिविटी होती है उस पर भी मैं आप लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ, जो बच्चे मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई मेरे दोस्त? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन, ये बात आप सभी की समझ में आ गई होगी। हाँ, एक भैया कह रहे हैं कि सर जी विशेषण कैसा शब्द है, तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, विशेषण अपने आप में विकारी है। ये भी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, ये चारों के चारों मेरे दोस्त विशेषण होते हैं, ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आ गई क्या ना? ईमानदार संज्ञा होती, ईमानदारी होती भाववाचक संज्ञा। बात समझ में आ गई है ना? ईमानदार व्यक्ति कहते ना है, ईमानदार व्यक्ति, उस व्यक्ति की विशेषता ना बताई जा रही। अरे ईमानदार व्यक्ति यानी कि गुणवाचक है, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा दोस्त। भाववाचक इसकी अगर संज्ञा बनाओगे तो ईमानदारी हो जाएगी, जो आपकी अदृश्य रहेगी। बात समझ में आ गई क्या ना? टेलीग्राम पर आप पर्सनल अगर मैसेज करोगे दोस्तों, टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज में ये समझ लो कम से कम 8000 ऐसे हैं जो पर्सनल मैसेज पढ़े हुए हैं वीर। पर्सनल मैसेज नहीं पढ़ सकता, पर्सनल मैसेज नहीं पढ़ सकता। इंस्टाग्राम पर तो ये समझ लो कि कभी कभी जब फ्री टाइम होता है तो उसको देख लेते हैं खोल करके, तो जो दिख जाता है उसको मेरे दोस्त हम बता देता हूं मैं। ठीक है, ये है ममतेश _कुमार _RWA, ये है, ठीक है, ये है दोस्त, इसकी बनी हुई है। मगर सब बच्चे, बस ये है कि ऐसा नहीं कि तुमने आज मैसेज कर दिया और आज ही मैसेज करके आज ही जवाब चाहिए ना भैया, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि काम बहुत सारा रहता है, काम बहुत सारा रहता है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, क्योंकि सारे काम मैं अपने आप ही करता हूँ अपनी, कोई कंटेंट राइटर मैंने नहीं रख रखा, केवल मैं अपने आप ही अपना काम करूंगा भाई दोस्त, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, क्योंकि मैं प्रश्न का आकलन करूंगा कि हाँ ये प्रश्न आ सकता है कि नहीं आ सकता, मतलब उसको देखता हूं, क्योंकि अनेक एग्जाम में मेरे दोस्त वो प्रश्न पूछा गया या नहीं पूछा गया, ये सारी बातें मैं उसमें देखता हूं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो दोस्त, एक बात का विशेष ध्यान रखना, समय रहते सभी चीजों को करना चाहिए, क्योंकि
कभी कभी बात ऐसी कह जाते हैं कोई कोई कि ये समझ लो कि एक जादूगर जो है खेल दिखा रहा था, है ना। एक जादूगर खेल दिखा रहा था, तो खेल दिखाते दिखाते वो टोपी में से तरह तरह की चीजें निकाला था, कभी कबूतर निकाला था, कभी कुछ निकाला था, कभी कुछ निकाला था। एक बच्चा आया और एक बच्चा आकर के तुरंत मेरे दोस्त उसके पास आकर के, जादूगर के पास आकर के ये बोलता है कि जादूगर जी, अंकल, जादूगर अंकल, क्या आप इस टोपी में से मेरी माँ को निकाल सकते हो क्या? अब ये समझ लो उसके जादूगर की आंखों से आंसू निकल गए और उसके नीचे से धरती खिसक गई कि जब आप जादूगर हो तो मेरी माँ को भी निकाल सकते हो। उसकी माँ नहीं थी वर्तमान में। तो भाई मैं यही बात आप लोगों से कह रहा हूं कि समय रहते अगर आपने तैयारी कर ली, अपने माँ बापों का सपना पूरा कर दिया, जो आपको उनसे उम्मीद है वो आपने कर दी, वो उस उम्मीद पर आप खरे उतर गए, तो मेरे दोस्त ये बात ध्यान रखना, कर्म वाच्य हो, कर्म कारक होगा मेरे दोस्त। कपड़ा खरीदा, कपड़ा कर्म है, ये उसमें भी दिया है क्लास में भी। ठीक है, तो ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है ना दोस्त, इस बात का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। समय रहते कामयाब हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो मेरे दोस्त कोई दुख, आपको जितना दुख होगा ना उससे कहीं ज्यादा दुख आपके माँ बाप को होगा, आपके परिवार को होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए, क्योंकि एक समय ऐसा भी है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे दोस्त परेशान होता है, देखो अगर आप लोग ये सोच लो कि भैया मैं बहुत कमजोर हूं, आज एक कुछ बच्चों के कमेंट ये भी रहते हैं कि मेरे मॉक टेस्ट में नंबर आज कम है, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं मेरे, तो कम आ रहे हैं नंबर। ठीक है भैया, आज कितने आ रहे हैं? अगर 40 एसआई की तैयारी कर रहे हो, 40 में से मान लो आप लोगों के 30 आ रहे हैं। अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अगर 37 में से आप लोग मान लो कि आपके 27-28 आ रहे हैं, है ना, बाकी नहीं आ रहे। लेकिन आप इतना ध्यान भी तो रखे करो, ये भी तो ध्यान रखे करो मेरे दोस्त कि जो मॉक टेस्ट में नंबर अगर 40 में से आप 30 ला पा रहे हो, क्या आप 40 नहीं ला पाओगे? क्या आप 37 नहीं ला पाओगे? अरे 28 भी तो कैसे आए, तैयारी करके आए, मेहनत करके आए, तो ऐसे ही मेरे दोस्त आपके 30 और 40, 37 और 40 आ जाएंगे। ये भी बात ध्यान रखना। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि अगर आज आप कमजोर हैं तो आप आगे भी जाओगे। अरे भाई, दो पैर होते हैं व्यक्ति के, दो पैर होते हैं कि नहीं होते, है ना। जब भी कभी परेशान हो तो अपने दोनों पैरों को देख लिया करो, दोनों पैरों को देख लिया करो। एक जगह खड़े रहोगे तो एक पैर पीछे जाएगा, एक पैर आगे जाएगा, आगे अगर बढ़ना है तो। अर्थात कभी परेशान होता हूं तो चलते कदमों को देख लेता हूं, चलते कदम ये हैं हमारे चलते कदम, आगे वाला पीछे और पीछे वाला भी आगे आता है। अगर कोई आपसे इसमें मेरे दोस्त आगे जा रहा है तो वो मेरे दोस्त आगे जा रहा है, उसको आप ही मेरे दोस्त पीछे कर सकते हो, वो आपकी ही मेरे दोस्त मेहनत होगी। ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है दोस्त, ये बात ध्यान रखना। और बाकी आपका जो भाई आपके सामने है, ये आपके लिए हर वह भरसक प्रयास कर रहा है कि जिससे आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी मेरे दोस्त नहीं आएगी। ये मेरा वादा है। बाकी प्रश्न ले लो, साहित्य ले लो, कुछ भी ले लो भाई, मैं हर वह चीज को लेकर के आपके सामने आऊंगा, यूट्यूब पर भी लेकर के आऊंगा, बेफिक्र रहना। और हाँ सुनो, मेरा ये भी प्रयास है मेरे दोस्त, इस बार का जो संडे आ रहा है, इस बार का जो संडे आ रहा है, तो मेरा प्रयास ये है, हालांकि संडे में मैंने एक क्लास रखी है, वो रखी है टीचिंग एग्जाम वाली। मतलब टीचिंग क्या, हिंदी तो सबकी समान होती है, यूट्यूब चैनल टीचिंग चैनल पर है। एक कल को मैराथन भी है, उसमें साहित्य भी है, वैसे क्वेश्चन भी है। उच्च लेवल की, प्रवक्ता लेवल की क्लास है मेरे दोस्त, वो आपकी आप ले सकते हो अगर चाहो तो उसको, क्योंकि कल आपकी क्लास ही नहीं होने की, शनिवार है, तो आप उसको में जुड़ सकते हो। दूसरी बात मेरे दोस्त, अगर मैं बात कर दूं किसकी, संडे की, तो मेरा यह प्रयास है आप लोगों के लिए, संडे में मैं चाह रहा हूं कि एक कक्षा आप लोगों की मेरे दोस्त मैं लेकर के आऊं। उससे मुझे यह आकलन होगा कि आप मेरे दोस्त कितना स्कोर कर पा रहे हो। अर्थात एक प्रकार का मैं एक टेस्ट लेकर के आना चाहता हूं। और किसका टेस्ट लेकर के आना चाहता हूं? जितना मैंने पढ़ा दिया बस इतना, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, वो मैं लेकर के आऊंगा। लेकिन संडे के दिन मेरे दोस्त मेरी मैराथन मतलब लंबी क्लास रहेगी, उस क्लास से जुड़ सकते हो। ये समझ लो कि उसमें आपके अनुसार ही मैं प्रश्न रखूंगा, क्योंकि आपसे तो ज्यादा डिग्री धारक वाले बच्चे मेरे दोस्त मेरे ख्याल से प्रवक्ता वाले होंगे या बीएड वाले होंगे, बीटीसी वाले होंगे, आपने भी कर रखा होगा सबने भी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो बाकी आप चिंता मत करो, मैं आप लोगों के लिए जरूर लेकर के आऊंगा, आप बेफिक्र रहो। ठीक है ना, मैं आपके लिए जितना हो सकता है मैं भरसक प्रयास आप लोगों के लिए करता हूं। अब उससे पहले मेरे दोस्त मुझे प्रश्नों को तैयार करना होगा, खुद को हस्तलिखित करना होगा, खुद को क्योंकि सोच सोच के प्रश्न बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो बुक का है वो आपको मिल गया, जो नोट्स का था वो आपको मिल गया, अब मुझे बनाने सोच करके, तो सोच करके तो भाई समय लगेगा ही। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखो, मैं हाँ एक बात बताना चाह रहा था आप लोगों से, अगर पूछ लिया जाए आप लोगों को एक विकल्प ये वाला कि विशेषण विशेषण मुख्यतः रूप से कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न आया है यूपीएसआई की परीक्षा में। मुख्यतः रूप से, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, और एक आता है मेरे दोस्त प्रयोग के आधार पर। किसके? प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो इसके प्रकार होते हैं मेरे दोस्त आप लोगों के 5। कितने होते हैं मेरे दोस्त? 5, जो मैंने आपको चित्र है उसमें मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, जो मैंने चित्र है उसमें मैंने आप लोगों को बताए हैं, इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है, मुख्यतः हो, सॉरी 5 लिख दिया क्या मैंने? 4 प्रकार आप लोगों के होते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताए हैं और दिखाए भी हैं। ये रहे आप लोगों के, एक तो होता है गुणवाचक, एक होता है परिमाणवाचक, एक होता है संख्यावाचक, और एक होता है सार्वनामिक विशेषण। इसमें भी मेरे दोस्त आप लोगों को भेद मिलेंगे, आगे चल करके वो भी मेरे दोस्त आप लोग पढ़ोगे। बात समझ में आ गई क्या ना? आगे चल करके वो भी आप लोग पढ़ोगे ध्यान से, एकदम बेहतरीन तरीके से। 4 हैं, 4 विशेषण के भेद होते, चाहे मुख्यतः रूप से आ जाए, चाहे मेरे दोस्त आप लोगों का संरचना के आधार पर आ जाए, चाहे प्रयोग के आधार पर आ जाए, आपका उत्तर 4 ही होगा।
ठीक है। एक अपवाद में एक और आता है इसका व्यक्तिवाचक विशेषण, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, आप बेफिक्र रहना, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, बेफिक्र रहना। ठीक है भाई, चलिएगा आगे देखो उसके बाद। हाँ जी, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसको, गुणवाचक विशेषण को। पहले तो मुझे इतना बता दो कि क्या आप लोगों को इतना आज जो पढ़ाया है ये समझ में आ गया कि नहीं। पहले तो आप मुझे इतना बता दो कि जो आज जो पढ़ाया है इतना समझ में आ गया कि नहीं मेरे दोस्त। नहीं नहीं, ऑफलाइन नहीं पढ़ाते दोस्त। पहले बता दो इतना जो आज पढ़ाया है ये समझ में आ गया नहीं, मुझे इतना बता दो। चार ही हैं भाई, चार ही हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, विशेषण बताया मैंने, विशेष्य पढ़ाया है आज, और प्रविशेषण इसको बताया है मैंने। फिर उससे संबंधित मैंने आप लोगों को आज एक उदाहरण बताया है, और उद्देश्य विशेषण बताया है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया विधेय विशेषण क्या होता है वो आपको बताया आज। फिर अब आपका आएगा मुख्यतः या संरचना या प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर मेरे दोस्त आप लोगों का आएगा गुणवाचक विशेषण का, गुणवाचक विशेषण का। अब आप देखिएगा कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं मेरे दोस्त, इसकी क्या परिभाषा मेरे दोस्त आप लोगों की बन जाएगी। देखिए, गुण यानी कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के, क्या बनेगी, जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की, संज्ञा अथवा सर्वनाम की, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष, सर्वनाम के गुण दोष दशा, सर्वनाम के गुण गुण कोमा दोष कोमा दशा कोमा रंग आदि का बोध होता है, आदि का बोध बोध होता है, आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई। मैंने कहा या तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसका कोई गुण हो, है ना, या फिर मेरे दोस्त कोई दोष हो, या फिर मेरे दोस्त कोई रंग हो, या फिर मेरे दोस्त कोई दशा हो, अगर आकार का भी बोध इसमें आता है मेरे दोस्त, ठीक है, अगर इसका बोध अगर आप लोगों को होता है तो उसे मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, स्थिति हो, वो इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, बेफिक्र रहना, तो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, आएगा। जैसे मैं आप लोगों को कह दूं मेरे दोस्त रंग बोधक आ गया, रंग बोधक। अब आप कहोगे सर जी रंग बोधक कैसे? भैया इस रंग बोधक के अंतर्गत आपको रंग मिलेगा। मैंने कहा कि इस रंग बोधक के अंतर्गत ना मेरे शेर आप लोगों को रंग बोधक मिलेगा, रंग मिलेंगे, रंग। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से मेरे दोस्त गोरा, काला, हरा, पीला, चमकीला, चमकीला, है ना, या फिर मेरे दोस्त कह दूं आप लोगों से सफेद, सफेद इत्यादि, और भी होंगे, और भी होंगे। यानी कि रंग का अगर बोध होएगा तो कैसे होगा बोध, ये भी तो बोध होना चाहिए हमें कि कैसे होगा सर ये बोध, है ना वीर, ये भी तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि सर किस तरीके से होगा ये बोध। तो मेरे दोस्त ये बोध होगा किस तरीके से, जैसे मैं आप लोगों से कह दूं कि हमारी गाय सफेद है, हमारी गाय सफेद है। अब मेरे दोस्त इसमें आपसे प्रश्न बनेगा कि रेखांकित शब्द में विशेषण है, ध्यान से देखिएगा, रेखांकित शब्द में विशेषण है, तो भैया रेखांकित शब्द क्या है, सफेद, किसका बोध करा रहा, सर रंग का, क्योंकि परिभाषा ही कह रही कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, तो इसमें गुण ही तो है, एक रंग बोधक का गुण है, या मैं कह दूं इस गाय की विशेषता बताई जा रही है, ये गाय कैसी है, सफेद। बात समझ में आ गई है ना? ये गाय कैसी है दोस्त, सफेद, इसकी विशेषता बताई जा रही है, किसके अंतर्गत आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी बेहतरीन तरीके से मेरे शेर, है आ गई है ना मेरे दोस्त? ठीक है, विशेषण में हमने रंग बोधक को गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत लिख लिया था। आगे हम लोग मेरे दोस्त पढ़ेंगे इसके बाद, आगे अगर मैं बात करूं, ठीक है, रंग बोधक के बाद अगर मैं बात करूं गुण की, इसके अंतर्गत आपको गुण भी देखने के लिए मेरे दोस्त मिलेंगे। आप कहोगे गुण क्या क्या मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है, तो गुण में मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगा, जैसे गुण में आप लोगों को मिलेगा, कैसा गुण मिलेगा, कोई अच्छा होने का गुण मिलेगा, ईमानदार होने का गुण मिलेगा, ईमानदार का मिलेगा, है ना, ईमानदार, उदाहरण भी देकर के बताऊंगा आप लोगों को, अच्छे का गुण मिलेगा, बुरे का गुण मिलेगा, बुरा भी मेरे दोस्त ये अपने आप में एक गुण ही है, ध्यान रखना, ठीक है, बुरा क्या है, ये भी अपने आप में मेरे दोस्त एक आप लोगों का गुण ही होगा, ठीक है, सीधा, सीधा ये भी एक गुण है, और टेढ़ा, टेढ़ा तो एक प्रकार से आकार को दर्शा देगा, लेकिन यहां पर सीधा उसके लिए आता है जिसका स्वभाव सरल होता है, किसके लिए आता है दोस्त, जिसका स्वभाव मेरे दोस्त सरल होता है उसके लिए है, आता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से
इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगा किसका, दिशाबोधक भी इसी के अंतर्गत आएगा। दिशाबोधक भी मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैं कह दूं पश्चिमी, उत्तरी, है ना, उत्तरी, दक्षिणी, दक्षिणी, पश्चिमी, ये भी मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, थोड़ी सी गति बढ़ा करके चलूंगा ताकि ये आज मेरे दोस्त आप लोगों का पूरा हो जाए। ठीक है ना। आगे इसके बाद मेरे दोस्त गुण में आएगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ठीक है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो गुण में आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना दोस्त। आगे देखो इसके बाद आता है आप लोगों का आकार बोधक। क्या आता है दोस्त, आकार बोधक। आप कहोगे आकार कैसे, जैसे मेरे दोस्त उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा। जैसे मैं कह दूं गोल, मैं क्या कह दूं, गोल, वर्गाकार, वर्गाकार, चौकोर, है ना, चकोर कह दो, चकोर, है ना। या फिर मेरे दोस्त मैं कह दूं आप लोगों से, गोल हो गया, तिकोना, तिकोना, ये भी किस में आ जाएगा, ये भी मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत, है ना। नुकीला आ जाएगा, नुकीला भी इसी में ही आ जाएगा। लंबा चौड़ा, लंबा चौड़ा, आयताकार, किस में आएगा मेरे दोस्त, ये आकार बोधक के अंतर्गत मेरे दोस्त देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, किसके अंतर्गत मिलेगा, इसको चौकोर कर दो चाहे तो, चौकोर। ठीक है, यानी कि किसके अंतर्गत मिलेगा देखने के लिए, आयताकार, आकार बोधक के लिए। ठीक है, बड़ा छोटा भी इसी में आएगा, बड़ा छोटा, ये भी किस में आएगा मेरे दोस्त, ये भी इसी में ही आएगा। आयताकार, आयताकार इत्यादि और भी होते हैं। ठीक है दोस्त। आगे देखो इसके बाद और मिलेगा आपको इसी के अंतर्गत। ठीक है, सीधा जो है आप चाहे तो आकार में लिख लो, ये यहां सीधा मेरे दोस्त एक प्रकार का व्यवहार को दर्शा देगा। ठीक है, व्यवहार, व्यवहार को दर्शा देगा। व्यवहार कहते ना कि यहां भी लिख लो सीधा चाहे तो, कहते ना है कि मेरा लड़का बहुत सीधा है, गऊ है, मेरी लड़की तो गऊ है, गऊ, वो गुण को दर्शाता, तो ऐसे ही इसमें दर्शाता है, लिख लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आएगा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही। ठीक है, आएगा मेरे दोस्त गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है ना। आगे देखो इसके बाद मेरे दोस्त और आता है आप लोगों को स्वाद मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, स्वाद बोधक। अर्थात स्वाद बोधक में क्या क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, कड़वा मिलेगा, मीठा मिलेगा, फीका मिलेगा, मीठा, फीका, है ना, खट्टा, खट्टा, नमकीन, नमकीन, है ना, या फिर मेरे दोस्त कड़वा, कड़वा इत्यादि और भी मिल जाएंगे मेरे दोस्त आप लोगों को। ठीक है ना। आगे आएगा मेरे दोस्त दशा बोधक। अब आप कहोगे दशा कैसी दशा, है ना, आप कहोगे सर दशा कैसी, जैसे दशा में मेरे दोस्त मैं कह दूं आप लोगों से, दशा में मैं कह दूंगा तरुण वर्ग, तरुण वर्ग की दशा, किशोर वर्ग की दशा, ये इसी में ही आएगा, इसमें आएगा, इसी में ही आएगा। किशोर वर्ग की दशा जो होती है, जवान हो या बूढ़ा हो, जवान हो या फिर मेरे दोस्त क्या हो, बूढ़ा, ये दशा को दर्शाता है। ठीक है, कमजोर, कमजोर, ये भी मेरे दोस्त किसको दर्शाता है, दशा को ही दर्शाता है कि उसकी दशा कैसी है, कमजोर हो गई है। बात समझ रहे कि नहीं। आगे देखो अगला प्रश्न, आगे अगला पॉइंट आएगा स्पर्श बोधक। आप कहोगे स्पर्श कैसे, सर जी स्पर्श मतलब छू करके देखने वाला। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से चिकना, चिकना, कठोर, कठोर, है ना, मुलायम, मुलायम, या फिर मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त खुरदुरा, क्या कह दूं, खुरदुरा, खुरदुरा, उबड़ खाबड़ वाला जो होता है उसको कह देंगे हम, है ना, उसको कह देंगे। हाँ, ताकतवर भी आ जाएगा, क्यों ना आएगा। ठीक है, दशा में ही आ जाएगा, ताकतवर उसी को ही बोलते हैं। आगे मेरे दोस्त संज्ञा संबंधी भी इसी के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। क्या है, संज्ञा संबंधी भी, वह भी आपको इसी के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे। आप कहोगे कैसे मिलेंगे सर, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त फिरोजाबादी, फिरोजाबादी कहते ना, ये फिरोजाबादी, ये फिरोजाबादी सामान है, इस तरीके से कह देंगे। या जोधपुरी साड़ी है, जोधपुरी साड़ी है। ठीक है, या चीनी, है ना, जापानी, चीनी, जापानी, है ना, या फिर भारतीय, भारतीय मेरे दोस्त, या फिर बनारसी, कहते ना बनारसी साड़ी है, लखनवी साड़ी है, बनारसी साड़ी है, लखनवी साड़ी है, उसको दर्शाता है। ठीक है, उसको दर्शाता है। गर्म ठंडा भी आ जाएगा, इसी में ही आएगा, गुणवाचक में ही आएगा, ध्यान रखना। समय मेरे दोस्त किस में आएगा आपका, समय भी आपका इसी के अंतर्गत आएगा। कैसे आएगा समय में, जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से प्यारे दोस्तों, दैनिक, मासिक, दैनिक या फिर मासिक, या फिर साप्ताहिक, दैनिक, मासिक या फिर साप्ताहिक, साप्ताहिक, या फिर मेरे दोस्त प्राचीन, आधुनिक, प्राचीन, आधुनिक। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएंगे, आपके समय के अंतर्गत आप लोगों को मिलेगा, समय के अंतर्गत आप लोगों को मिलता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ठेलों पर भी लिखा रहता इलाहाबादी, वो कौन सी, हैदराबादी बिरयानी, है ना, मुरादाबादी दाल, मुरादनगर दाल, इस तरीके से जो लिखा रहता वो मेरे दोस्त आप लोगों की ये होता। मेवाड़, मेवाड़ आइसक्रीम,
ठीक है, वो किसको दर्शाता है, वो इसी के अंतर्गत मेरे शेर इसको दर्शाता है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो कि अब इससे प्रश्न कैसे बनेगा। ठीक है, अब इससे प्रश्न मेरे दोस्त कैसे बनेगा, उसको मेरे दोस्त मैं एक उदाहरण के जरिए से आप लोगों को बताऊंगा। अभी पहले एक बार बता दो, यहां तक बात समझ में आ गई हो तो बता दो, यहां तक बात समझ में आ गई हो तो बता दीजिएगा जल्दी से एकदम। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार, बहुत गजब, बढ़िया। देखो क्लियर है बात। हाँ ऐसे ही आता, कहते ना फिरोजाबादी चूड़ियां, ऐसे ना कहते ये चूड़ियां फिरोजाबादी हैं, फिरोजाबाद में बनती हैं। बात समझ आ रही कि नहीं, उसी को दर्शाया जाता है। समझ रहे, आगे देखो मेरे दोस्त, अब उदाहरण देकर के मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कह दूं, कोई उदाहरण देकर के मैं कह दूं कि इस दुकान पर ताजा फल मिलते हैं, मैं कह दूं, आपको कैसे प्रश्न पूछेगा, इस दुकान पर, इस दुकान पर, इस दुकान पर ताजा ताजा फल, ताजा फल मिलते हैं, इस दुकान पर ताजा फल मिलते हैं। तो भैया ऐसे पूछ करके और इसके नीचे रेखांकित कर देगा, ताजे के नीचे, और पूछ लेगा मेरे दोस्त कि आप रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। दोष भी इसी के अंतर्गत आते हैं, गुणवाचक में दोष भी इसी के अंतर्गत आते हैं, गुणवाचक के अंतर्गत दोष आते हैं। ध्यान रखना, लालची, बेईमान, डरपोक, कायर, घमंडी, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, लोमड़ी, लोमड़ी बहुत लालची, लालची जानवर है, लोमड़ी बहुत लालची जानवर है। तो मेरे दोस्त हम किसके नीचे रेखांकित कर देंगे, लालची के नीचे। पूछ लेगा कि मेरे दोस्त लालची जो है वो किस विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, ऐसे करके आप लोगों से पूछा जाएगा। वह बहुत डरपोक है, वह बहुत डरपोक है। लो भैया, डरपोक के नीचे आप लोगों से रेखांकित कर देगा और पूछ लेगा रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। या मैं कह दूं विकास का हृदय, मैं कह दूं विकास का हृदय, विकास का हृदय कठोर है, विकास का हृदय कठोर है। तो मेरे दोस्त इस कठोर के नीचे रेखांकित करके आप लोगों से पूछ लेगा कि मेरे दोस्त क्या आपका विशेषण होगा। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई है ना, यहां तक क्लियर है। पता चल गया किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता हमसे, पता चल गया मेरे दोस्त किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता हम लोगों से। उम्मीद है आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से पता चल गया होगा। ठीक है, मैं कह दूं करेला, करेला बहुत कड़वा है, करेला बहुत कड़वा है। तो भैया कड़वे के नीचे रेखांकित कर देगा और पूछ लेगा इसमें कौन सा मेरे दोस्त विशेषण है। बात समझ में आ गई, हाँ मोहित बिल्कुल सही बात है, बात क्लियर हो गई, क्लियर है दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। जो मैंने आपको बताया है, ये जो बताए हैं ये आपको वाक्य प्रयोग करके मिलेंगे। ठीक है ना दोस्त, जो मैंने आप लोगों को ये बताया है ये मेरे दोस्त आप लोगों को वाक्य प्रयोग करके मिलेंगे, ये बात ध्यान रख लेना। और वाक्य प्रयोग करके जैसे मिलते हैं, किस तरीके से प्रश्न आता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, दिखा दिया है। और अगर मेरे दोस्त आप एक बात का ध्यान रखना, वर्कशीट भी मैं देता हूं, किस प्रकार से प्रश्न एग्जामिनर पूछता है वो आपको वर्कशीट के माध्यम से भी पता चल रहा होगा कि कैसे एग्जामिनर प्रश्न को पूछ सकता है हमसे। ठीक है दोस्त, आगे देखो नंबर 2 पर आप लोगों का आता है मेरे दोस्त क्या, जिसको कहते हैं हम क्या, परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या बनेगी सर, इसकी परिभाषा बनेगी कि जिन विशेषण शब्दों द्वारा, क्या बनेगी, जिन विशेषण शब्दों द्वारा, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की, संज्ञा की मात्रा का, संज्ञा की मात्रा अर्थात नापतोल, अर्थात किसका मेरे दोस्त, नापतोल का बोध होता है, नापतोल का बोध होता है, बोध होता है। अथवा मैं कैसे कह दूं, दूसरे तरीके से परिभाषा में लिख दूं, अथवा मैं उदाहरण के तौर मैं परिभाषा दूसरे तरीके से लिख दूं कि जिन संज्ञा शब्दों को हम नाप तोल सकते हैं, है ना, क्या बोलेंगे, यानी कि जिन शब्दों को, या जिन शब्दों को, जिन संज्ञा शब्दों को नाप तोल सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते, परंतु गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं दोस्त, इसके 3 भेद, सॉरी 2 भेद आप लोगों के होते हैं। ठीक, आराम से इसको समझ में आ जाएगा क्या है, इसके 2 भेद होते हैं,
भेद यानी कि दो प्रकार, इसके दो प्रकार होते हैं। आप कहोगे कौन कौन से होते हैं सर? एक होगा आपका निश्चित परिमाण वाचक विशेषण और एक होगा मेरे दोस्त आप लोगों का क्या, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। पहला वाला क्या होगा? निश्चित परिमाण वाचक, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा क्या आप लोगों की बनेगी दोस्त, उसको देख लीजिएगा। मैं बोल दूं कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है। मैंने बोला कि जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित निश्चित मात्रा का बोध होता है, संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है, संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे निश्चित परिमाणवाचक, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर जी उदाहरण में कैसे इसको पहचानेंगे? ठीक है, उदाहरण में कैसे इसको पहचानेंगे मेरे दोस्त? ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं? सर थोड़ा फास्ट पढ़ा है, नींद आने लगती है। देखो समय आप लोगों का ऐसा है कि ये 12 बजे का समय होता है, पहली बात तो ये है। और जो 12 बजे का समय है इसमें इंसान मनुष्य जो है ऊब जाता, मतलब आप लोग ऊबने का मतलब उब के आने शुरू हो जाते हैं। तो भाई मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप अगर कभी भी आपको नींद आनी शुरू हो तो आप मुंह धोकर के फिर दोबारा से बैठ जाएं कक्षा में। ठीक है, आपको ही नहीं, आप ही इंसान नहीं मेरे दोस्त, मुझे भी नींद आती है। ठीक है, सबको नींद आती, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को भेदने के लिए हमें जागना होगा, ये बात ध्यान रख लेना। अगर हम आज सो गए तो पूरे जीवन भर हम सोते ही रह जाएंगे और लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। तो आप कृपया करके अपने आप को मेरे दोस्त मजबूत बनाओ, और मजबूत बनाओगे ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो सोता है वो खोता है, जो सोता है वो खोता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सोने का जो समय है वो आप मेरे दोस्त जहां आपका समय है उस समय पर आप प्रयोग करिएगा समय को। ठीक है, अगर अब भी नींद आ रही है तो भाई सो जाओ, लेकिन जब उठ जाओ तो अपनी कक्षा को कर लेना। ऐसा नहीं कि भाई नींद आ रही जबरदस्ती जाग रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि रात को भी आप लोग पढ़ते होंगे। जब आप रात को पढ़ते होंगे तो भाई अब दिन में नींद आएगी ही आएगी, सीधी सी बात है। ठीक है ना, चलो अब ध्यान से देखो, मैंने कहा आप लोगों से, क्या बोला? मैंने कहा कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होगा। अब आप कहोगे इसमें निश्चित मात्रा का कैसे बोध होगा? भैया जी मैं दुकान पर गया और दुकान पर से मैं लेकर के आया 2 किलो चावल। मैं चावलों को कैसे लाया? मैं तौल करके लाया चावल को। क्या मैं चावल को गिन करके ले आऊंगा? नहीं लेकर के आ सकता। क्या मैं चावल को मेरे दोस्त गिन करके ले मतलब चावल को गिन करके ले आऊंगा? नहीं सर, मैं तौल करके लाऊंगा चावल को। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न। मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध, क्या कभी दूध को गिन करके लाए हो? नहीं। यानी कि इसमें ऐसे शब्द होंगे, ऐसे संज्ञा शब्द होंगे मेरे दोस्त, जो आप लोगों के मेरे दोस्त, जो आप लोगों के मेरे शेर, वो जो निश्चित मात्रा का बोध कराएं। बस मात्रा निश्चित होनी चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है ना दोस्त, बात समझ में आ गई? इतना विशेष तरीके से ध्यान आप लोगों को रखना। हम ऐसी वस्तु का बोध कराएं जिसको हम नाप तोल करके लाएं, गिन ना सके, जिसको केवल हम नाप तोल करके लाएं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति ने 2 किलो चीनी की जगह 2 किलो शुगर की जगह 2 किलो स्वर लिख दिया। ठीक है भैया, कोई बात ना, हो जा कभी कभी गलती। ठीक है, आगे देखो, या मैं कह दूं 100 ग्राम नमक, मैं कह दूं 100 ग्राम नमक देना लाला जी, जरा 100 ग्राम नमक देना जरा लाला जी। 1 किलो दाल देना लाला जी, 1 किलो दाल देना। दाल क्या है? मैंने कहा देखो परिभाषा से मैं आप लोगों की बात मैच कर दूंगा, परिभाषा से मैं आप लोगों की बात प्यारे दोस्तों मैच कर दूंगा। कैसे? देख लीजिएगा, मैंने कहा 1 किलो दाल, दाल क्या है वीर? दाल है भैया जी आपकी संज्ञा। दाल क्या भैया जी आपकी संज्ञा? चावल क्या संज्ञा? दूध क्या संज्ञा? नमक क्या संज्ञा? आपसे क्या कहा? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा। इनकी निश्चित मात्रा कितनी? दाल कितनी भैया जी? 1 किलो। चावल कितने? 2 किलो। दूध कितना? 1 लीटर। नमक कितनी? 100 ग्राम। क्या इनकी निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा हमें? जी हाँ बोध हो रहा है, जी हाँ हमें बोध हो रहा है? या मैं कह दूं 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा, कपड़े को कैसे लाते हैं हम? भैया जी नाप तोल करके लाते हैं। 4 गज मलमल, कपड़े को ही कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? 4 गज मलमल किसको कहते हैं? कपड़े को ही कहते हैं। 4 गज मलमल, हिंदी में लिखा हुआ आता है ये वैसे तो ऐसे, 4 गज मलमल। आप कहोगे मलमल क्या होता? मेरे दोस्त कपड़े को ही कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात सभी विद्यार्थियों की क्लियर हुई है ना? है 1 दर्जन केले, केले 1 दर्जन है, और 1 दर्जन मेरे दोस्त वो किस में आएंगे? पूर्णांक बोधक में आएंगे, वो संख्या बोधक के अंतर्गत आते हैं, ये बात का ध्यान रखना। अगर मैं कह दूं 1 किलो केले, 2 किलो सेब, 3 किलो अनार, ऐसे तो वो आएंगे मेरे दोस्त आपके निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत। वो किस में आएंगे? निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत। हम गैस भरवाने जाते हैं, हमारा सिलेंडर 5 किलो का होता है या 3 किलो का होता है, हम क्या कह देंगे? 3 किलो गैस भर दो जी।
3 किलो गैस दे दियो, 3 किलो गैस दे दियो, हम ऐसे कहते हैं मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई है ना वीर? इतनी बात समझ में आ गई? एक बार थम्स अप कर देना, आगे बढ़ूंगा फिर तभी जब आप लोग मुझे कह दोगे कि हाँ भैया जी हमारी समझ में आ गया है। मैं कह दूं 5 क्विंटल गेहूं है, हमने भैया गेहूं बोए थे, है ना, भूस तो हमने ढो लिया सेरा, लेकिन उस भूस ढोने के बाद हमें कितने मेरे दोस्त गेहूं मिले? सर जी हमें तो 5 क्विंटल गेहूं मिले, बस केवल 5 क्विंटल गेहूं मिले हैं बस। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई है ना? अब देखो कुछ शब्द ऐसे होंगे, आप लोगों का कहना होगा कि भैया मैं 1 किलो आलू लाता हूं, मैं कह दूं 1 किलो में आलू लाया, तो आलू को तो हम गिन सकें भैया, हैं, आलू को तो हम गिन सकते हैं, तो फिर आप जब जिससे लेकर के आते हो आलू, मेरी एक बात बताओ, जब आप जिससे आलू लेकर के आते हो वो आपको गिन के क्यों नहीं देता? अरे 1 2 3 ले होगा 1 किलो, जा तोल के क्यों देता? भैया ऐसी संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा जिसको हम केवल नाप तोल करके लाए, है ना, जिसको हम केवल नाप तोल करके लाएं, उसी को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 10 ग्राम सोना, ओ भैया ग्राम कितना? 10 ग्राम सोना, 10 ग्राम चांदी, 10 ग्राम सोना, 10 ग्राम चांदी। या मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए मैं कह दूं क्या कि अभी कह दूं, जैसे मैंने अभी और उदाहरण दिए हैं, मैं कह दूं 2 किलो घी, 10 किलो घी, भैया उसको कह देंगे। कितने का मतलब है? कहने का मतलब है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। मैंने आपको बताया ये आप लोगों की संज्ञा है, इधर आप लोगों की ये संज्ञा लिखी हुई है, इससे पहले उसकी निश्चित मात्रा लिखी हुई है, बस इतनी बात मैंने आपको समझाई है, बाकी और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा आसान मेरे दोस्त और क्या हो सकता है? इतनी बात बता दो जल्दी से, इतनी बात बता दो। 5 किलो पनीर, 2 किलो पनीर, है ना, कहते ना मेहमान आ रहे भैया 1 किलो पनीर लिए घर से। बात समझ आ रही कि नहीं? बात क्लियर है नहीं? चलिए आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्त, इतनी तो सबकी समझ में आ गई होगी, मुझे इतनी पूरी उम्मीद है मेरे दोस्त आप लोगों से, ठीक है? चलिए आगे देखो, आगे नंबर 2 कहेगा भैया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहेगा मेरे दोस्त? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो उसमें क्या हो रहा था? निश्चितता का बोध, लेकिन भैया जी इसमें क्या होगा? इसमें निश्चितता का बोध नहीं होगा, इसमें अनिश्चित आएगा मेरे दोस्त। इसमें क्या आएगा मेरे दोस्त? अनिश्चित आएगा। आप कहोगे कैसे आएगा भैया जी अनिश्चित? इसमें मैंने सिर्फ इतनी बात कही है आप लोगों से कि जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। देखो भाई मैं हर वह प्रयास करके आप लोगों को समझा करके चल रहा हूं मेरे दोस्त। अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, होता है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आप कहोगे भैया जी कैसे? उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा। देखियो मैंने यहां क्या लिखा था? 2 किलो चावल, मैं यहां पर लिख दूं मेरे दोस्त थोड़े चावल। मैं क्या लिख दूं? थोड़े चावल। या मैं कह दूं कुछ शहद, मैं कह दूं कुछ शहद। मैं कह दूं बहुत पानी, मैं कह दूं बहुत पानी। किस में जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। है मैं कह दूं थोड़ी दही, मैं कह दूं थोड़ी दही, भैया थोड़ी सी दही दे दियो जरा। किस में आ जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। है तुम्हारे घर दूध खत्म हो गया तो किसके जाओगे? पड़ोसी के। क्या कहोगे? आंटी जी, चाची जी, थोड़ा सा दूध रखा, क्या मेहमान आ गए, थोड़ा दूध। क्या आप थोड़ा दूध कहोगे? भैया ये किसके अंतर्गत आ जाएगा मेरे दोस्त? आप लोगों का अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? हाँ थोड़ा नमक, कहते ना सब्जी में नमक कम है, थोड़ा नमक देना, थोड़ा नमक लाना जरा। डालूं मैं, डालूं नमक डालूं मैं, है ना। कुछ मीटर कपड़ा, कह दूं कुछ मीटर कपड़ा, कुछ मीटर कपड़ा। लो भैया कुछ मीटर कपड़ा हो गया है, कुछ मीटर कपड़ा। बहुत गेहूं, बहुत गेहूं, भैया उसके खेत में तो बहुत गेहूं है, उसके खेत में तो बहुत गेहूं है, इतने थोड़ी हुए, बहुत गेहूं है। बात समझ में आ गई है ना? बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात बता दो, समझ में आ गई है ना? जल्दी से इतनी बात बता दो जल्दी से। इतनी बात समझ में आ गई है ना दोस्त? जल्दी से थम्स अप करके बता दो, जल्दी से मेरे दोस्त थम्स अप करके बता दो। बात बताओ समझ में आ गई? अब आप कहोगे मेरे दोस्त भैया जी इसमें वाक्य प्रयोग करके कैसे आएगा? हाँ आपकी बात जायज है, मैं आपको वाक्य प्रयोग करके भी बताऊंगा, है ना। आप कहोगे कि भैया जी इसमें वाक्य प्रयोग करके कैसे? वाक्य प्रयोग करके ऐसे आएगा मेरे दोस्त। जैसे मैं कह दूं जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं, ध्यान से समझ करके चलना। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, मैं कह दूं मुझे थोड़ा
दूध चाहिए, दूध चाहिए। और भैया रेखांकित कर देगा आप लोगों से ये वाला, पूछ लेगा कि रेखांकित शब्द में, पूरा कर देगा, ऐसे भी कर देगा पूरा, यहां तक भी कर देगा, पूछ लेगा कि रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, ऐसे भी पूछ लेगा कि रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। ठीक है, या मैं कह दूं उसने ज्यादा, उसने ज्यादा पानी, उसने ज्यादा पानी पी लिया, उसने ज्यादा पानी पी लिया। लो भैया, उसने ज्यादा पानी पी लिया, लेकिन कितना पी लिया इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता, इस बात का मेरे शेर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। मैं कह दूं सब्जी में नमक कम डाली, मैं कह दूं सब्जी में नमक या सब्जी में कम नमक है, सब्जी में कम नमक है। अब कितनी नमक कम है इस बात का बोध हो गया क्या? ना, बिल्कुल नहीं हुआ, कम नमक है बस, कम नमक है बस। समझ में आई बात या ना? समझ में आई या ना बात? बस थम्स अप कर दो मुझे इतना। बात क्लियर है या ना? बात क्लियर है या ना मेरे दोस्त? हैं? इतनी बात क्लियर है या ना मेरे शेर? बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। ठीक है भाई, चलिए आगे देखो अगला प्रश्न, आगे देखो अगला प्रश्न। आगे आता है मेरे दोस्त आप लोगों को जो मिलता है, जिसको हम कहते हैं मेरे दोस्त संख्यावाचक विशेषण। क्या मिलेगा मेरे दोस्त आगे आप लोगों को 3 नंबर पर? वो मिलेगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण मेरे दोस्त आप लोगों को मिल जाएगा। अब आप कहोगे इसकी क्या परिभाषा सर जी बनेगी? भैया जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, उसमें क्या था, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा का बोध हो रहा था, अर्थात नाप तोलने का बोध हो रहा था। मैं कह दूंगा जिन विशेषण शब्दों द्वारा, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की संख्या का बोध होता है, संज्ञा की संख्या का बोध हो, संज्ञा की संख्या का बोध हो। या मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूं मेरे दोस्त, या मैं इसको दूसरे तरीके से आप लोगों को बता सकता हूं। कैसे? इसमें लिखा जाएगा मेरे दोस्त क्या, कि जिन संज्ञा शब्दों द्वारा या जिन संज्ञा शब्दों को गिन सकते हैं, परंतु नाप तोल नहीं सकते, नाप तोल नहीं सकते, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण मेरे दोस्त कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? क्या है बार बार कॉपी पेस्ट कर रखा? दही आएगा, दही पुल्लिंग शब्द है भैया जी, दही प्लीज, दही पुल्लिंग शब्द है, तो दही तो है, क्या है, क्या लिख दिया मैंने? है? थोड़ी दही, अरे थोड़ी सी दही दे दो, हम अपनी भाषा में प्रयोग कर देंगे। दही शब्द अपने आप में है पुल्लिंग, ये तो सबको पता भाई है, दही शब्द अपने आप में पुल्लिंग है। थोड़ी दही, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? हम प्रयोग ना करते, हमने अपने शब्दों का प्रयोग किया है इसमें। अगर तुम अपने शब्दों का प्रयोग कर दो, अपने शब्दों का प्रयोग जैसे करोगे वैसे ही तो करोगे। घर में यही तो कहते होगे थोड़ी सी दही मिल जाती तो मजा आ जाता है। अरे दही तो पुल्लिंग है ही। इतनी बात समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गई है ना? ये थोड़ा थोड़ी किसके लिए किया है? अनिश्चित का। थोड़ी भी अनिश्चित का बोध करा रहा है, थोड़ा भी अनिश्चित का बोध करा रहा है। इतनी बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? ठीक है। सोनू जी कह रहे हैं कि जिसको गिन सकते हैं उसको नाप भी सकते हैं। आप नाप लो भैया, आप नाप लियो। जिसको गिन सकते हैं, ये कह रहे हैं कि जिसको गिन सकते हैं उसको हम नाप भी सकते हैं। लो, मैं अगर इनको मैं उदाहरण दे दूं, मैं इनको एक उदाहरण दे रहा हूं, इसको ये मुझे लगता है गिन करके आ जाएंगे। जैसे मैं कह दूं लाखों आदमी, मैं कह दूं लाखों आदमी, आप जरा आदमियों को गिन करके ले आना भैया जरा। मैंने कहा लाखों आदमी है, पंक्ति में लाखों आदमी खड़े हैं। या मैं कह दूं क्या बोलते हैं उसे, क्या निकलती है, रैली में लाखों आदमी खड़े हैं, जरा गिन करके ले जरा, लाखों आदमियों गिन लियो। बाबले बन जाओगे, बाबले गिनते गिनते बाबले बन जाओ, गिना ही ना जाने का। और भीड़ में, वो भी भीड़ में, अरे मेरे दोस्त इसको नाप लेंगे मुझे लग रहा। चलो इसको लाखों आदमी तो पता चल गया अनिश्चित हो गए। क्या इन आदमियों को नाप लोगे तुम? आदमियों को इसके अकॉर्डिंग, किसके? इसके संख्यावाचक के अकॉर्डिंग नाप लाओगे? नापोगे? आदमियों को नापोगे? ते भाई बात वो किया करो जो हो, जेन्युइन बात हो, ठीक है? वो बात मत किया करो। बाकी बुक वाले जो हैं वो मूर्ख थोड़े ही हैं जो परिभाषा बता रहे हैं, सोच समझ करके जो आप लोगों को परिभाषा दे रहे हैं, कुछ तो सोच करके दे ही रहे होंगे वो, है ना? और थोड़ा सा कुछ तो मेरे दोस्तों सोच करके बोला करो कि क्या कहने जा रहा हूं, क्या परिभाषा क्या लिख रही है, मैं क्या कहने जा रहा हूं।
ठीक है, मैंने कहा जिन शब्दों को गिन सकते हैं, यानी कि जिनकी गिनती हो जाएगी परंतु नाप तोल नहीं सकते, वो संख्यावाचक में ही आएंगे। कैसे आएंगे पहले देख लो, पहले पूरा पढ़ लो फिर उसके बाद बताइयो। पहले पूरा पढ़ लो इसको। इसके दो भेद होते हैं, ध्यान रखना। इसके दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। अब आप कहोगे दो भेद कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो होता है आप लोगों का निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक क्या होता है आपका? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखो, आधे तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आधी बुक में निश्चित संख्यावाचक विशेषण को मेरे दोस्त 5 दे रखा, और आधी बुकों में निश्चित संख्यावाचक विशेषणों की संख्या कितनी दे रखी? 6 दे रखी। अब 6 कैसे होती है, 5 कैसे होती है, वो भी मैं आप लोगों के सामने कर देता हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? नहीं? अब देखो कैसे, ध्यान से समझ लेना। परिभाषा देखो कैसे, इसकी क्या परिभाषा बनेगी। मैंने कहा निश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम किस तरीके से कहेंगे। अब देखो, उदाहरण के तौर पर इसकी परिभाषा बनेगी कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है। क्या बनेगी? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित संख्या का, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का, ऐसे करके लिखो। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का, संज्ञा भी तो आनी चाहिए। निश्चित संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब आप इसको देखो ध्यान से। मैंने कहा निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं ना मेरे दोस्त, वह आप लोगों के मेरे दोस्त 6 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने कहा निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो आप लोगों के 6 ही प्रकार के होते हैं। मैंने कहा जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। और भैया ये एक परीक्षा में आप लोगों की पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी की तो कई बार परीक्षा में ये वाला पूछा गया है कि इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब देखो क्या है, मैंने आगे देखो यहां पर ध्यान से देखो। अब इससे संबंधित आप लोगों को क्या बनाना है, जैसे 6 प्रकार, 5 कैसे होंगे, 6 कैसे होंगे, मैं आप लोगों को सब बता रहा हूं ध्यान से एकदम। ठीक है, तो आप देख लो। पहले मैं आप लोगों को 6 गिना रहा हूं, 6 कौन कौन से होते हैं। एक होता है पूर्णांक बोधक। क्या होता है? एक होता है पूर्णांक बोधक। अब आप कहोगे ये जब पूर्णांक बोधक आया है इसके अंतर्गत हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? इसमें मेरे दोस्तों संख्या देखने के लिए मिलेगी पूर्णांक बोधक में। 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से मेरे दोस्त संख्या देखने के लिए मिलेगी। 100 50 इस तरीके से मेरे दोस्त क्या मिलेगी? संख्या देखने के लिए मिलेगी पूर्णांक में। पूर्णांक का मतलब यही होता है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अपूर्णांक बोधक क्या होगा मेरे दोस्त? अपूर्णांक बोधक। ठीक है, तो देखो अपूर्णांक बोधक में क्या क्या मिलेगा देखने के लिए। अपूर्णांक में पूर्णांक नहीं होंगे, कैसे? 1.25 1.5 2.5 पौन, इस तरीके से मेरे दोस्त अपूर्णांक मिलेगा। इस तरीके से आप लोगों को अपूर्णांक बोधक मिलेगा। आगे देखो मेरे दोस्त, आगे 3 नंबर क्या होगा मेरे दोस्त आप लोगों का? क्रमवाचक। क्या होगा? क्रमवाचक। अब आप कहोगे क्रमवाचक में क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा मेरे दोस्त जैसे पहला है, दूसरा है, इस तरीके से क्रम, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है ना, ये है चौथा है, पांचवा है, छठा है, इस तरीके से मेरे दोस्त क्रम मिलेगा। आगे आता है मेरे दोस्त आप लोगों का आवृत्ति बोधक या आवृत्तिवाचक। 4 नंबर पर आएगा आपका आवृत्तिवाचक। अब आप कहोगे आवृत्तिवाचक में क्या क्या मिलेगा देखने के लिए? आवृत्तिवाचक में मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों को, है ना, आवृत्तिवाचक में मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए दुगुना, तिगुना, इस तरीके से आवृत्ति होगी। दुगुना, तिगुना, है ना, चौगुना, इस तरीके से मेरे दोस्त आवृत्ति होती है। ठीक है, आगे इसके बाद आता है आप लोगों का 5 नंबर पर, जिसको आप कहते हो मेरे दोस्त क्या? समूहवाचक कह दोगे या समुदायवाचक कह दोगे? क्या कह दोगे? समुदायवाचक मेरे दोस्त कह दोगे। अब इस समुदाय में किसका बोध होगा? समूह का बोध होगा। जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, है ना, सातों, इस तरीके से 5 सातों, 8 इस तरीके से कर देना। ठीक है, आगे आता है मेरे दोस्त आप लोगों का
छठा नंबर जिसको आप कहते हो प्रत्येक बोधक। क्या कहते हो मेरे दोस्त? प्रत्येक बोधक। अब अगर इसकी बात करूं प्रत्येक बोधक की, इसमें आता है मेरे दोस्त आप लोगों का हर एक। प्रत्येक का मतलब होता है मेरे दोस्त हर एक। बात समझ में आ गई क्या ना? प्रत्येक का मतलब क्या होता है? हर एक। हर एक होता है। अब यहां पर देखो, हर एक, प्रत्येक, हर एक हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आप लोगों का चार चार आदमी, इसी में आएंगे ये। चार चार आदमी, ये इसी के अंतर्गत आएगा प्रत्येक बोधक के। 10-10 हाथी, ऐसे इसके अंतर्गत आएगा। 10-10 घोड़े या 10-10 हाथी, इस प्रकार के उदाहरण मेरे दोस्त किस में आएगा? इस प्रत्येक बोधक के अंतर्गत आएगा। एक एक, हर वर्ष, इसी में आएगा। एक एक, एक एक किस में आएगा? इसी में। हर वर्ष किस में आएगा? इसी में ही आएगा। ठीक है बात? इतनी बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? अब देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था क्या कि मेरे दोस्त आपका गुणवाचक विशेषण, जो सॉरी गुण का नाम आ रहा, ये तो हो गए आप लोगों के कुल। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि संख्यावाचक विशेषण कुल कितने प्रकार के होते हैं, आपका उत्तर होगा 6, आपके सामने है। ठीक है, अगर मुख्य रूप से जब आता है ना मेरे दोस्त, तो इन दोनों को जो है वो किस में जोड़ देता है? गणनावाचक में जोड़ देता है। किस में जोड़ देता है? गणनावाचक जब आ जाता है तो गणनावाचक को हम 1 से कर देते हैं, बाकी के 4 नीचे हैं ही। पूर्णांक और अपूर्णांक बोधक को, इन दोनों को 1 में ही ले लेते हैं इसमें गणनावाचक के अंतर्गत, जब जाकर के इनकी संख्या 5 हो जाती है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? पेपर में कितना ही डीप हो मेरे दोस्त, गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई है ना? मैंने कहा पेपर में कितना ही गलत हो, है ना मेरे दोस्त, वो गलत नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा हर एक। हर एक मतलब हर एक व्यक्ति। हर एक का मतलब है कि हर एक व्यक्ति होगा। अब बताओ, इतनी बात किसकी ना समझ में आई भाई? अब बताओ मेरे दोस्त, इतनी बात किसकी समझ में नहीं आ रही? एक बार थम्स अप करके बता दो मुझे कि हाँ जी भैया जी, हमारी बात एकदम समझ में आ गई है। फिर मैं इससे संबंधित उदाहरण भी दूंगा। फिर मैं इससे संबंधित मेरे दोस्त आप लोगों को उदाहरण भी दूंगा। और हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस, जो सॉरी उत्तर प्रदेश कौन सी परीक्षा, ऑपरेटर, पुलिस ऑपरेटर की जो परीक्षा है उसमें मेरे दोस्त 6 भेद माने गए हैं। ठीक है, बीडीओ की जो परीक्षा है उसमें 6 भेद माने गए हैं। ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि हमको चलना है परीक्षा के आधार पर, इसीलिए हम लोग मेरे दोस्त परीक्षा के आधार पर ही चलेंगे। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है या ना? इतनी बात समझ में आ गई या ना? अब उदाहरण देखो किस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों को उदाहरण मिलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें उदाहरण किस तरीके से मिलेंगे आप लोगों को बता देता हूं। हालांकि एक एक करके सबको बता दूंगा। जैसे पूर्णांक बोधक आप लोगों का आया है, ठीक है, तो पूर्णांक बोधक में मैं आप लोगों से लिख दूंगा कि राम के, मैं कह दूंगा राम के 3 भाई हैं। अब भैया भाइयों को आप क्या कर सकते हो? भाइयों को आप क्या कर सकते हो? गिन सकते हो कि नहीं? भाइयों को आप गिन सकते हो कि नहीं? इस 3 के नीचे रेखांकित होगा, आपको उत्तर बताना होगा सर जी पूर्णांक बोधक होगा विकल्प में, या फिर मेरे दोस्त क्या होगा? गणना बोधक विकल्प में होगा। इन दोनों में से एक मिलेगा। इन दोनों में से मेरे दोस्त एक मिलेगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? आज अब देखिए, कल हमने उदाहरण लिखा था पूर्णांक का, अब मैं लिखने जा रहा हूं मेरे दोस्त किसका? अपूर्णांक बोधक का, कि आप लोगों से परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएगा, अपूर्णांक बोधक वाक्य प्रयोग करके कैसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्त। ठीक है, मैं हर वह प्रयास करके बता रहा हूं जैसे एग्जामिनर आपसे प्रश्न को पूछ सकता है। ठीक है ना दोस्त? चलिए अब देखो, अब अपूर्णांक में किसका बोध होता? आधा, पौना, सवा, डेढ़, है ना, इसका मेरे शेर बोध होता है। तो देख लीजिएगा, मैं कह दूं आप लोगों के सामने, मैं कह दूं आधा सेब खा लिया गया, मैं कह दूं मेरे दोस्त आधा सेब खा लिया गया, सेब खा लिया गया, खा लिया गया। तो मेरे दोस्त यहां पर आधा जो है इसके नीचे रेखांकित होगा और आपसे पूछ लेगा कि रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। अगर आप लोगों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण विकल्प में नहीं मिलेगा तो आपको अपूर्णांक बोधक मिलेगा। अगर अपूर्णांक बोधक और निश्चित संख्यावाचक विकल्प में भी नहीं मिलेगा तो आपको संख्यावाचक विशेषण मेरे दोस्त मिल जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? संख्यावाचक विशेषण मेरे दोस्त मिल जाएगा। ठीक है, आगे देख लो दूसरा उदाहरण। मैं कह दूं उन्होंने पौन घंटा इंतजार किया, मैं कह दूं उन्होंने पौन घंटा इंतजार किया, उन्होंने पौन घंटा इंतजार किया, उन्होंने पौन घंटा क्या किया मेरे दोस्त? इंतजार किया। आप लोग आसानी से समझ सकते हो यहां पर क्या है मेरे दोस्त? क्या है? पौन। ये पौन किसका बोध करा रहा है मेरे दोस्त? अपूर्णांक का। किसका बोध करा रहा है मेरे दोस्त? अपूर्णांक का। बात समझ में आ गई? या वह 1.5 साल से यहां रह रहा है, या मैं कह दूं उसके पास चौथाई, मैं कह दूं उसने चौथाई रोटी खाई, उसने चौथाई रोटी खाई, तो चौथाई भी किसका बोध करा रहा है? वो आपका अपूर्णांक का ही बोध मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु करा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। बोर्ड ज्यादा डार्क सा लग रहा है, व्हाइट, तो सही करियो दूसरा कलर, व्हाइट में ही। ठीक है दोस्त, आगे देखो अब सही है। अपूर्णांक बोधक लिख लिया दोस्त। आगे देखो, इसके बाद आप लोगों को क्या मिलेगा देखने के लिए? वो मिलेगा क्रमवाचक। मेरे शेर क्या मिलेगा? क्रमवाचक मिल जाएगा वीर।
ठीक है, अब आप कहोगे भैया जी क्रमवाचक से कैसे प्रश्न पूछ सकता वीरो? क्रमवाचक का मतलब होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से मेरे दोस्त पूछ सकता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कैसे, मैं कह दूं कि वह दौड़ में पहला आया, वह वह दौड़ में वह दौड़ में पहला आया, दौड़ में पहले पहला वह दौड़ में पहला स्थान लाया कर दो, चाहे वह दौड़ में पहला स्थान लाया, यहां पर क्या है मेरे दोस्त, पहला। या मैं कह दूं मेरी मेरी दूसरी कक्षा मेरी दूसरी कक्षा हिंदी की है, मेरी दूसरी कक्षा हिंदी की है, इससे संबोधित आप लोग कर सकते हो। तो दूसरी क्या जाएगा मेरे दोस्त, क्रमवाचक का बोध करा देगा। दूसरी किसका बोध करा देगा, क्रमवाचक का। हमारी, आगे देखो, हमारी चौथी बैठक हमारी चौथी बैठक बैठक कल होगी, हमारी चौथी बैठक कल होगी, तो यहां पर चौथी के नीचे रेखांकित मिलेगा भैया। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे शेर? आगे देखो, इसके बाद आता है आप लोगों का क्रमवाचक के बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मेरे दोस्त, क्या है, क्या, आवृत्ति। क्या मिलेगा मेरे दोस्त, आवृत्ति से संबंधित आप लोगों को उदाहरण देखने के लिए मिलेंगे, है ना। आवृत्ति वाचक, आप कहोगे कैसे? आवृत्ति में क्या होती है मेरे दोस्त, आवृत्ति होती मतलब कहने का है कि दुगुना तिगुना इस तरीके से आ जाता है। जैसे मैं कह दूं उसके पास, मैं कह दूं उसके पास दुगुना दुगुना रुपया है, उसके पास दुगुना रुपया है, तो दुगुना किसका बोध करा गया, आवृत्ति का मेरे शेर। दुगुना किसका बोध करा गया, आवृत्ति का। वह चौगुनी संपत्ति का मालिक है, वह चौगुनी संपत्ति का मालिक है, चौगुनी संपत्ति का मालिक है, मालिक है। तो मेरे दोस्त आप देख सकते हो किसके नीचे रेखांकित मिलेगा, दुगुना के, किसके नीचे, चौगुनी के। तो भैया ये क्या हो जाएगा आपका, ये मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से, अपूर्णांक के बाद इसके बाद आता है आवृत्ति के बाद आपका आता है समूह। क्या आता है दोस्त, समूहवाचक। क्या आएगा, समूहवाचक। अब आप देखो समूहवाचक की क्या आप लोगों को क्या मिलेगा, अब देखो समूहवाचक का मेरे दोस्त आप लोगों को क्या मिलेगा। देखो इधर, जैसे मैं आप लोगों से कह दूं, उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं आप लोगों से कह दूं मेरे दोस्त समूहवाचक में, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त समूहवाचक में, दोनों दोस्त ईमानदार हैं, दोनों दोनों दोस्त, दोनों तीनों चारों, ऐसा बोध होगा, दोनों दोस्त ईमानदार हैं, ईमानदार हैं। तो मेरे दोस्त यहां पर किसके नीचे रेखांकित होगा, दोनों के नीचे ईमान रेखांकित होगा। चारों भाई आज आज चारों आज चारों भाई विद्यालय आज चारों भाई विद्यालय गए हैं, आज चारों भाई विद्यालय गए हैं। तो चारों के नीचे मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, रेखांकित आ जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखो और देख लो मेरे दोस्त, है ना, आपकी देखो और आगे और देख लो उदाहरण में मेरे दोस्त क्या होगा। ठीक है, समूहवाचक के बाद आता है मेरे दोस्त आपका प्रत्येक बोधक। ठीक है, प्रत्येक बोधक, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि 10-10 आदमी, 5-5 हाथी, 4-4 घोड़े, इस तरीके से मिलेगा। लेकिन इसमें भी मेरे दोस्त उदाहरण के तौर पर कैसे पूछा जा सकता है, प्रत्येक खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया। क्या है, प्रत्येक मतलब हर एक, प्रत्येक खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा प्रदर्शन किया, प्रत्येक खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो यहां प्रत्येक के नीचे रेखांकित होगा। हर एक व्यक्ति नियम का पालन करे, आगे उदाहरण है, हर एक व्यक्ति नियम का पालन करे, हर एक व्यक्ति नियम का पालन करे, ये हो जाएगा। अर्थात आप लोगों के जो संख्यावाचक मेरे दोस्त हैं, ठीक है, मैंने कहा जो आप लोगों के संख्यावाचक है, पूर्णांक के कल दे दिए थे मैंने उदाहरण, पूर्णांक के कल दे दिए थे उदाहरण मेरे दोस्त, उसमें गिनती आएगी, उसमें गिनती मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगी। जैसे घर में 4 आदमी हैं, घर में 4 आदमी हैं, घर में 4 सदस्य हैं। जैसे कोई गांव से आपकी कौन आती है, आशाएं जो आती हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, ऐसे ना आती कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो वो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना, पूर्णांक में आएगा आदित्य, पूर्णांक पूर्णांक, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो आगे, जैसे हर एक खिलाड़ी ने 8-8 रन बनाए, ऐसे भी कह सकते हो, हर एक खिलाड़ी ने 8-8 रन बनाए, इसको कह सकते हो। ठीक है, हर एक का मतलब होता है प्रत्येक से, हर एक मतलब प्रत्येक को कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद मेरे वीरों आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या मिलेगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या बनेगी आपकी, कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध मेरे दोस्त होता है, जिन विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की
जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित संज्ञा की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें 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 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब देखो उदाहरण के तौर पर आप लोगों को कैसे मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या ना। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं कह दूं 1 दर्जन आम लाया, ऐसे ना कह सकता मैं 1 दर्जन आम लाया, तो 1 दर्जन आम लाया वो पूर्णांक के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या ना। अब देखो मैं कह रहा हूं आगे, इसके बाद उदाहरण के तौर पर आप लोगों को कैसे मिलेगा, जैसे मिलेगा कई लोग, क्या मिलेगा, कई लोग, सैकड़ों सैकड़ों आदमी, सैकड़ों आदमी, है ना, अनेक अनेक पुस्तक, अनेक पुस्तक, है ना। या फिर मैं कह दूं आप लोगों से चंद चंद लोग, चंद लोग। या फिर मैं कह दूं आप लोगों से हजारों हजारों आदमी, भैया अब पता नहीं जाने कितने आदमी हैं, है ना, ये कह सकते हो। या अनगिनत लोग, अनगिनत अनगिनत लोग, ऐसे कह सकते हो। यानी कि जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, गिन सकते हो, है ना, जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। जैसे मैं कह दूं कुछ छात्र, कुछ छात्र, छात्र तो हैं लेकिन मेरे दोस्त छात्रों की संख्या मेरे दोस्त नहीं आएगी। बात समझ में आ गई क्या ना। बात क्लियर होगी दोस्त। आगे देखो, समूहवाचक समुदायवाचक को ही समूहवाचक कहते हैं, समुदायवाचक विशेषण को ही समूहवाचक कहते हैं। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे देखो इसके बाद क्या आता है। इसके बाद इसके उदाहरण मेरे दोस्त कैसे पूछ सकते हैं। जैसे मैं कह दूं अनेक लोग सभा में आए, मैं कह दूं अनेक लोग सभा में आए, सभा में आए, अनेक लोग सभा में आए, तो यहां पर ऐसे करके रेखांकित आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। कई पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, कई पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पेड़ पर बैठे हैं। अब पता नहीं कितने पक्षी हैं जो पेड़ पर बैठे हैं, ठीक है। या मैं कह दूं थोड़े थोड़े से मेहमान आए हैं, या थोड़े से मेहमान आए थे, मेहमान आए थे। अब मेहमानों की संख्या का बोध नहीं कराया है इसने कि कितने मेहमान आए थे, कितने मेहमान आए थे। कुछ छात्र गायब थे, कुछ छात्र गायब थे, कुछ छात्र गायब थे, ठीक है ना। मेले में, मेले में सैकड़ों, मेले में सैकड़ों लोग, सैकड़ों लोग थे, मेले में सैकड़ों लोग थे, पता नहीं कितने थे। बात समझ में आ गई या ना, बात समझ में आ गई या ना। अनगिनत लोग, अनगिनत, इसको सही कर लो, अनगिनत। मैंने कहा मेले में अनगिनत जिसकी गिनती ना कर सके, जिसकी मेरे दोस्त हम गिनती ना कर सकें उसको कहते हैं। समझ में आ गई बात, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा मेरे दोस्त आप लोगों को जितनी भी ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो मेरे दोस्त उम्मीद है आप सभी को समझ में एकदम बेहतरीन तरीके से आ गई होगी। मैं उदाहरण देकर के, और ये मेरे दोस्त चंद लोग मतलब पता नहीं लोग कितने हैं, चंद लोग भी इसी के अंतर्गत मेरे दोस्त आएगा। हैं कह दूं मैं 20 लोग थे, तो 20 लोग में पता ना जाने कितने थे, 20 से भी अधिक थे, इसका मतलब ये होता है, ठीक है दोस्त, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखो इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का जिसको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, 4 नंबर पर आता है आपका सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। इससे संबंधित मेरे दोस्त मैं प्रश्न भी तैयार आप लोगों के कर रहा हूं, ठीक है। इससे संबंधित मेरे दोस्त मैं आप लोगों के प्रश्न भी तैयार कर रहा हूं, ठीक है। सैकड़ों मेरे दोस्त, सैकड़ों का मतलब होता है कि पता नहीं जना कितने हैं, सैकड़ों मतलब बहुत सारे हैं, संख्या का बोध नहीं है सैकड़ों, इसीलिए अनिश्चित के बात के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है ना दोस्त। अब देखो यहां पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा सार्वनामिक विशेषण। अब देखो सर्व और नामिक, यानी कि इसकी जो परिभाषा बनेगी तो वो बनेगी जब कोई सर्वनाम शब्द, ध्यान देना, जब कोई सर्वनाम शब्द, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर, संज्ञा शब्द से पहले आकर, संज्ञा शब्द से पहले आकर, है ना, संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण की, विशेषण की तरह, विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है, विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, उसे
सार्वनामिक विशेषण मेरे दोस्त कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त? सार्वनामिक विशेषण हम लोग कहते हैं। इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथियों की समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके भेद कितने होते हैं सर, ठीक है। मैंने कहा इसके भेद मेरे दोस्त कितने होते हैं, यहां देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा इसके भेद मेरे दोस्त कितने होते हैं, तो इसके भेद 2 होते हैं। लिख लीजिएगा, इसके 2 भेद होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं। अब आप कहोगे कौन कौन से होते हैं? मैं कहूंगा एक तो होता है मेरे दोस्त आपका कौन सा? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। एक कौन सा होता है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक। और एक होता है मेरे दोस्त यौगिक सार्वनामिक विशेषण। एक क्या होता है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। एक होता है मौलिक सार्वनामिक और एक होता है यौगिक सार्वनामिक। बात आ रही है मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम देखने के लिए हम लोगों को मिलेंगे। इसके अंतर्गत मिलेगा मेरे दोस्त आपको तुम मिलेगा, ठीक है, यह मिलेगा, वह मिलेगा, जो इसके अंतर्गत आएंगे मौलिक के अंतर्गत। ये मिलेंगे, वे मिलेंगे, ये मिलेगा, वे मिलेगा, और मेरे दोस्त जो और शो मिलेगा और हम मिलेगा, जो सो और हम मेरे दोस्त इसमें मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात कर दूं यौगिक सार्वनामिक विशेषण की, इसके अंतर्गत क्या क्या मिलेगा मेरे दोस्त? इसका, इसका, उसका, इसका, उसका, जैसा, वैसा, जैसा, वैसा, ठीक है, ऐसा, ऐसा, या ऐसी, ऐसे कह सकते हो, वैसा, वैसी, है ना, ऐसे भी कह सकते हो, उसकी, इसकी, ऐसे भी कह सकते हो, तुम्हारा, तुम्हारा, हमारा, तुम्हारा, हमारा, किसके अंतर्गत आएगा मेरे दोस्त? यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत मेरे दोस्त ये मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? किसके अंतर्गत मिल जाएगा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आप लोगों को मिल जाएगा। बात बताओ इतनी समझ में आई या ना मेरे दोस्त? ठीक है, इतनी समझ में आई या ना मेरे दोस्त? एक बार थम्स अप करके बता दो, एक बार थम्स अप करके बता दो जल्दी से दोस्त, एक बार मेरे दोस्त थम्स अप करके बता दो जल्दी से, फटाक से थम्स अप करके बता दो कि हाँ जी बात समझ में आ गई या ना, बात समझ में आ गई या ना। थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। ठीक है, जैसे इसमें मेरे दोस्त कई बार देखने के लिए मिलता भी है कि कोई आदमी रो रहा है, इसमें कौन सा विशेषण होगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा विशेषण होगा। तो कोई अपने आप में क्या है? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत में आता है। कोई अपने आप में किसके अंतर्गत आता है मेरे दोस्त? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक है, आप लोगों को बता दूं आगे। ठीक, अब इससे संबंधित मैं आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं, तो यहां देख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से यह घर, उदाहरण लिख रहा हूं यहां पर, यह घर। अब क्या है? घर संज्ञा है और मेरा है, यह घर मेरा है। मैंने जो ऊपर परिभाषा लिखाई, क्या वह आप लोगों की इससे मैच कर रही है क्या नहीं? बताओ, मैंने क्या कहा मेरे दोस्त? आप लोगों की जो परिभाषा है वो किससे मैच कर रही है, मुझे ये बता दो। आप लोगों की जो परिभाषा है वो किससे मैच कर रही है मेरे दोस्त? बताओ। बताओ मेरे दोस्त, इतनी बात बताओ भाई। देखो ये समय ऐसा है आप लोगों का कि इस समय मेरे दोस्त नींद का आना स्वाभाविक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? क्लियर है? चलिए देखो, अब देखो यह घर मेरा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहां पर, देखिए यहां पर घर क्या है दोस्त? आपकी संज्ञा, घर क्या है? संज्ञा। और यह क्या है? आपका सर्वनाम। ठीक है, तो भाई मैंने जो परिभाषा लिखाई, क्या बात मैच हो गई क्या? जब कोई सर्वनाम शब्द ये रहा, संज्ञा शब्द से पहले आकर, संज्ञा कहां है? ये रही, पहले आकर विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण मेरे दोस्त हम लोग कहते हैं। तो आप ध्यान से यहां पर देख सकते हो मेरे दोस्त कि यह किसके अंतर्गत आप लोगों का मेरे दोस्त आ जाएगा? यह किसके अंतर्गत आ जाएगा? कि भैया सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। घर है संज्ञा, इससे पहले आ गया यह है। तो देखो आपको एक बात और बता दूं, एक बात और बता दूं मेरे दोस्त। कैसे? जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, ठीक है, जैसे मैं कह दूं आप लोग एक कक्षा में बैठे, जब पहले आप छोटे थे, है ना, ठीक है, मैं देख लो, आप जब छोटे थे, मान लीजिए आप एक कक्षा में बैठे और इस कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। हम इस कक्षा में, मैं इसको समझा रहा हूं आप लोगों को, मैंने कहा इस कक्षा में हमारे 50 विद्यार्थी हैं। इन 50 जैसी टीचर आया, टीचर आने के बाद तुरंत हम क्या हो गए? शांत।
तुरंत हम क्या हो गए मेरे दोस्त, शांत हो गए। ठीक है, और जब हम शांत हो जाते हैं ना मेरे दोस्त, तो किसी एक में से, इन 50 में से किसी एक ने आवाज निकाल दी, किसकी? कू, ये वाली। ध्यान से समझो, मैं ये समझा रहा हूं आपको सार्वनामिक विशेषण। इसकी पहचान कैसे करते हैं वो बता रहा हूं मैं। इन 50 विद्यार्थियों में से किसी एक ने कू, इसकी आवाज ऐसे करके निकाल दी, कू कू, इस तरीके से, या फिर कुछ और कह दिया है ना, या फिर किसी को गाली दे दी, ऐसा समझ लो। आपस में बातचीत चल रही थी दो लड़कों में, और उसने उसे गाली दे दी। मास्टर साहब तक बात पहुंची। मास्टर साहब ने तुरंत कहा, कौन था ये, किसने गाली दी, कौन था, बताओ। पूरी क्लास में सन्नाटा, पूरी क्लास में थोड़ी देर तक सन्नाटा। लेकिन जब टीचर ने कहा कि या तो बता दो किसने किया ये, वरना पूरी कक्षा को पीट दिया जाएगा, वरना पूरी कक्षा को दंडित किया जाएगा, ऐसा अध्यापक ने कहा, तो फिर जो उसके पड़ोसी हैं उन्होंने सोचा कि भाई बिना फालतू के लपेटे में आ रहे, क्यों ना इसे बता दो टीचर को। तो भैया उन्होंने ऐसे करके बता दिया कि सर इसने, सर इसने। तो भैया उस व्यक्ति की, उस बच्चे की उन्होंने क्या बता दी, उस बच्चे की, उस व्यक्ति की उन्होंने बता दी विशेषता। और किससे पता चला? इसने से। भैया जी वह क्या है इसने? इसने है सर्वनाम। बात खत्म। अब मैंने क्या परिभाषा बताई कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर, और वो क्या है? छात्र, छात्र, और उससे पहले आ गया इसने, मैं कह दूं इस छात्र ने, इस छात्र ने आवाज निकाली थी, ऐसे मैं कह सकता हूं। तो बात बताओ समझ में आ गई है ना? बात बताओ समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? इतनी ही बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई जो शब्द संज्ञा से पहले आएंगे सर्वनाम, उसी को मेरे दोस्त हम इसके अंतर्गत रखते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? और देख लो उदाहरण, मैं कह दूं ये आदमी विश्वासी है, मैं कह दूं ये आदमी विश्वासी है, ये आदमी विश्वासी है। बात समझ में आ गई या ना? इतनी बात बताओ समझ में आ गई या ना मेरे शेर? आगे और उदाहरण मैं बता दूं और दे रहा हूं। यह मकान ठीक है, यह मकान ठीक है, ठीक है। भैया इस मकान की विशेषता बताई जा रही है। या मैं कह दूं है ऐसा आदमी, ऐसा आदमी, ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा। या मैं कह दूं मेरे दोस्त, या मैं कह दूं आप लोगों से क्या कि अभी अभी और कह दूं मैं उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं कह दूं यह बालक चोर है, यह बालक चोर है। तो भैया यह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अंतर्गत मिल जाएगा, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत मिल जाएगा। इतनी बात बता दो समझ में आ गई है ना? इतनी बात बता दो समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? बता दो जल्दी से, ठीक है? इतनी बात बता दो। बताओ मेरे दोस्त जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई ना मेरे दोस्त? एक बार बता दो जल्दी से। बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार। ठीक है, क्लियर है दोस्त इतनी बात या ना? क्लियर है दोस्त? क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। ठीक है, हाँ ऐसे कह सकते हो मेरे दोस्त आप लोग, जैसे अभी मैंने और उदाहरण बताया था। मैं कह दूं कोई आदमी रो रहा है, कोई आदमी रो रहा है। तो मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत हो जाएगा। लेकिन किसके अंतर्गत आएगा वो मेरे दोस्त? किसमें जाएगा वो? इसमें जाएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? और भी आता है इसके अंतर्गत, कुछ भी लिख देंगे हम। जैसे मैं कह दूं कुछ बच्चे सो रहे हैं, मैं कह दूं बच्चे कुछ बच्चे सो रहे हैं। तो किसमें आ जाएगा मेरे दोस्त? मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। बात बताओ प्यारे साथियों, बात बताओ प्यारे वीरों, इतनी समझ में आ गई सभी विद्यार्थियों की या ना? इतनी बात बता दो समझ में आ गई या ना? है? मैं कह दूं मेरी किताब खो गई है, हमारा विद्यालय सबसे अच्छा है, वह आदमी मेरे पिताजी हैं। मैं कह दूं वह आदमी मेरे पिताजी हैं, वह आदमी है ना मेरे पिताजी हैं। इसमें संकेतवाचक भी आ जाता, संकेतवाचक विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी आ जाता, ध्यान रखना अगर ना हो तो विकल्प में। वह आदमी मेरे पिताजी हैं, पिताजी हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? यह कहानी बहुत अच्छी है। बात समझ रहे कि नहीं? उसकी मां एक शिक्षिका है, यह आदमी बहुत गरीब है। इस तरीके से मेरे शेर आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना मेरे दोस्त? ठीक है, चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ रहा हूं, आगे मेरे शेर, आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं। ठीक है भाई, चलिए आगे देखो। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या? इसके बाद देखने के लिए मेरे दोस्त आप लोगों को मिलता है क्या? तुलनात्मक विशेषण। इसके बाद मेरे दोस्त क्या मिलता है आपको? तुलनात्मक विशेषण देखने के लिए मिलता है।
बताओ। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को तुलनात्मक विशेषण देखने के लिए इसमें मिलेगा, अर्थात मैं आप लोगों से कह दूंगा, हाँ, मैं आप लोगों से कह दूंगा तुलनात्मक विशेषण जो होते हैं वो आप लोगों के कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। नोट डाल करके यहां पर लिख दीजिएगा, क्या तुलनात्मक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने कहा तुलनात्मक विशेषण 3 प्रकार के आप लोगों के मेरे दोस्त होते हैं। अब आप कहोगे 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? ठीक है, अब आप कहोगे मेरे शेर 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिसमें रेखांकित करके आएगा वही मेरे दोस्त ध्यान रखना। ठीक है, नहीं ये प्रकार में नहीं आता, विशेषण तो आपके 4 ही प्रकार के होते हैं सार्वनामिक, ये अलग से आता है। आपसे इतना पूछ सकता कि तुलनात्मक विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये अलग से है, ध्यान रखना मेरे दोस्त, आप लोगों से प्रश्न इसमें बनता है। ठीक, एक तो बनेगा मेरे दोस्त आप लोगों का मूलावस्था, क्या बनेगा? एक बनेगी मेरे दोस्त आप लोगों की मूलावस्था। आप कहोगे कि सर जी मूलावस्था की क्या परिभाषा हमारी होती है? तो मूलावस्था अर्थात इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, यहां किसी के साथ तुलना नहीं की जाती, मतलब इसमें विशेषणों का सामान्य रूप से प्रयोग होता है, इसमें विशेषणों का सामान्य रूप से प्रयोग होता है, सामान्य रूप से प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती, इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती, इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती, तुलना नहीं की जाती, इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती है, इसका बोध मेरे दोस्त होता है। अब आप कहोगे कैसे भैया जी? उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से कह दूं नीम कड़वा है, मैं कह दूं नीम कड़वा है, भैया तो नीम कड़वा है तो नीम ही कड़वा है, इसमें किसी से तुलना नहीं की जा रही है। सीता एक सुंदर कन्या है, मैं कह दूं सीता एक सुंदर कन्या है, सुंदर कन्या है, इसमें प्रश्न कैसे बनेगा वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए बस। ठीक है, इसमें प्रश्न कैसे बनेगा वह भी मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए बस। ठीक है, मैंने कहा नीम कड़वा है, आगे देखो मेरे दोस्त, आगे देखो आगे दूसरा नंबर आता है मेरे दोस्त आप लोगों का, जिसको हम कहते हैं उत्तमा अवस्था। कौन सी अवस्था आती है भैया वीर? उत्तमा अवस्था आती है, दूसरे नंबर पर आएगी उत्तरावस्था। कौन सी अवस्था आएगी? उत्तरावस्था। दूसरे नंबर पर आई मेरे दोस्त आपकी उत्तरावस्था। अब इसकी क्या परिभाषा, क्या पहचान बनेगी मेरे दोस्त आपकी? इसकी परिभाषा और इसकी पहचान आप लोगों की होगी कि इसमें 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना करके किसी एक की न्यूनता या अधिकता बताई जाती है, अर्थात इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक की न्यूनता या अधिकता बताई जाती है, किसी एक की न्यूनता अथवा अधिकता बताई जाती है, अधिकता बताई जाती है। अब आप कहोगे कैसे भैया जी? उदाहरण देख करके आप बड़े आसान तरीके से इसको पहचान लोगे शेरो, उदाहरण देख करके आप इसको बड़े आसान तरीके से पहचान लोगे। आप कहोगे कैसे पहचानूंगा सर मैं इसको पहचानोगे बहुत आराम से। जैसे अभी मैंने कहा सीता एक सुंदर कन्या है, मैं कह दूं सीता राम से अधिक सुंदर है। देखो सीता राम से अधिक सुंदर है, यानी कि यहां पर मेरे दोस्त क्या हो गई है? तुलना हो गई है, किससे? राम से। और इन दोनों में से एक की न्यूनता को या एक की अधिकता को बताया जाता है मेरे शेर, एक की न्यूनता को या फिर मेरे दोस्त एक की अधिकता को बताया जाता है। ये बात आप लोगों को दिमाग में रखनी है मेरे शेर, ठीक है ना वीर? इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथियों की समझ में आ गई? इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथियों की समझ में आ गई मेरे शेर? क्लियर है इतनी बात या ना? ठीक है ना वीर? इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई या ना मेरे शेर? अब देखो अभी मैंने बताया नीम कड़वा है, अब मैं तुलना करके इसका उदाहरण लिखूंगा, करेला नीम से कड़वा है। मैं कह दूंगा करेला नीम से कड़वा है, नीम से कड़वा है। लो भैया मैंने इसमें क्या कर दी? मैंने इसमें तुलना कर दी, मैंने मेरे वीर इसमें क्या कर दी? तुलना कर दी। बात समझ में आ गई? बात क्लियर में आ गई? आगे देखो इसके बाद आता है मेरे दोस्त उत्तमा अवस्था। इसके बाद क्या आती है मेरे दोस्त? आपकी उत्तमा अवस्था आती है। अब आप कहोगे 3 नंबर पर क्या आएगा? उत्तमा। अब उत्तम का मतलब जानते हैं क्या होता? उत्तम का मतलब होता सबसे ही श्रेष्ठ, सबसे ही बेस्ट, सबसे ही बेहतर, सबसे ही अच्छा, उसको कहते हैं उत्तमा अवस्था।
ठीक है। अब आपके सामने मेरे दोस्त मैं इसका उदाहरण मतलब परिभाषा पेश करूंगा। तो इसमें दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। मैंने कहा इसमें इसमें दो से अधिक व्यक्तियों व्यक्तियों या वस्तुओं की दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। क्या है? तुलना की जाती है। तुलना की जाती है। देखो उसमें क्या था, उसमें एक वस्तु की तुलना की जा रही थी। ठीक है वीर। उसमें उसमें किसी मूलावस्था में किसी से तुलना नहीं हो रही थी। उत्तमावस्था में तुलना हो रही थी मेरे शेर किससे? दूसरी वस्तु से। लेकिन आपका मेरे दोस्त क्या आ जाएगा? उत्तम अवस्था। इसमें तुलना की जाएगी, अर्थात इसमें एक की दूसरी सब वस्तुओं या व्यक्तियों से न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। अर्थात इसमें एक की दूसरी सब वस्तुओं या व्यक्तियों से सब वस्तुओं या फिर व्यक्तियों से तुलना व्यक्त की जाती है। क्या है? तुलना व्यक्त की जाती है। इतनी बात सभी की समझ में आ गई। उदाहरण दूंगा वीरों को तो और भी अच्छे से समझ में आएगी। इसका एक डायग्राम बना करके मतलब एक चार्ट बना करके भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आप चिंता न करें, ठीक है वीर। इसका मैं एक चार्ट बना करके भी आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे मैं कह दूं आप लोगों को उदाहरण देकर के, ठीक है। मैं कह दूं करेला, अभी अभी बताया था मैंने, करेला नीम से कड़वा है। मैं कह दूं करेला सबसे कड़वा है। करेला सबसे कड़वा है भैया। यहां पर सबसे ही तुलना इसकी कर दी गई है ना, सबसे ही तुलना इसमें की गई। राम सबसे सुंदर है। राम सबसे सुंदर है। राम क्या है दोस्त? सबसे सुंदर है। इस सबसे ही तुलना की गई। ठीक है। मोहन परिवार में सबसे अच्छा। मोहन परिवार में सबसे अच्छा बालक है। सबसे अच्छा बालक है भैया। पूरे परिवार से तुलना कर दी उसकी। बात बताओ मेरे दोस्त, आप लोगों को समझ में आ रही है ना इतनी? गुरुजी आपसे पढ़ करके मेरा टेस्ट में बहुत नंबर बढ़ रहा है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। बस मैं यही चाहूंगा, बाकी और कुछ नहीं। और आपका सिलेक्शन, दो चीज चाहूंगा। अब देखो वीरो, एक तो ये वाक्य प्रयोग करके दे सकता था, और एक मेरे दोस्त आप लोगों को कैसे पूछ सकता है प्रश्न आपका। देखो ऐसे, ये होता है मूलावस्था। देखो वीरो, एक होता है मूलावस्था, एक होता है मेरे वीरो उत्तरा अवस्था, और एक होता है मेरे दोस्तों उत्तमा अवस्था। क्या होता है? उत्तमावस्था। ठीक है वीर। अब देखो मैं इधर आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं किसके? मूल के। जैसे मैं कह दूं उच्च, ये मूल अवस्था में दे रखा है अपना। ये दे रखा है निम्न अपनी मूल अवस्था में। अधिक मेरे दोस्त अपनी मूल अवस्था में दे रखा है। कोमल अपनी मूल अवस्था में दे रखा है। ठीक है। या महान अपनी मूल अवस्था में दे रखा है मेरे दोस्त, है ना। या फिर मैं कह दूं आप लोगों से निकट अपनी मूल अवस्था में दे रखा है। या फिर मैं कह दूं आप लोगों से किसको कह दूंगा? लघु अपनी मूल अवस्था में दे रखा है। ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त, मैं इसका उत्तरा अवस्था बनाऊंगा आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष करके। देखो आपसे प्रश्न कैसे आता है मैं बता दूं। आपसे प्रश्न आएगा कि अधिक शब्द मूल अवस्था में दिया गया है, इसका उत्तमा अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा होगा? उत्तमा पूछा ना, उत्तमा। देखो अगर हमें अधिक का उत्तरावस्था बनाना है तो हमको तर लगाना पड़ेगा शब्द के अंत में। अगर हमें उत्तमा अवस्था बनाना है तो हमें शब्द के अंत में क्या लगाना पड़ेगा? तम। बस बन जाएगा अपने आप। ठीक है ना वीर? क्लियर हो गई? देखिए उच्च का हो जाएगा मेरे दोस्त उच्चतर। उच्च का क्या हो जाएगा? उच्चतर। और मेरे दोस्त उच्च का उत्तम अवस्था हो जाएगा उच्चतम। ये लीजिएगा आपके सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। निम्न का हो जाएगा मेरे दोस्त निम्नतर, और इसका हो जाएगा मेरे दोस्त निम्नतम। निम्नतम हो जाएगा। ठीक है वीर? आगे देखो, अगला प्रश्न है अधिक। यहां देखो, ठीक है, मैंने कहा अधिक, अधिकतर। ये अधिक का कई बार पूछा वीरो। अधिकतर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा वीर? अधिकतम हो जाएगा। समझ में आ गई बात, है ना। कोमल, कोमल का क्या हो जाएगा? कोमलतर। कोमलतर यहां पर क्या हो जाएगा? कोमलतम। कोमलतम। ठीक है। महान, महानतर, और इसका क्या हो जाएगा? महानतम। महानतम। ठीक है वीर? समझ में आ रही मेरे शेर? बात क्लियर हो रही है ना? ठीक है। आगे देखो, निकट का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? निकटतर। या फिर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? निकटतम। लघु का लघुतर, और क्या हो जाएगा? लघुतम। ठीक है। बात बताओ इतनी समझ में आई है ना? इस तरीके से मेरे शेर आप लोगों से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है ना मेरे दोस्त? ये आपकी मूल अवस्था है, और ये आपकी उत्तरावस्था है, ये आपकी उत्तमा अवस्था है। बात क्लियर है? बात क्लियर मेरे दोस्त? इतनी एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब देखिएगा मेरे दोस्त, आप लोगों को कुछ प्रश्न विशेषण से विशेष्य बनाने के लिए आ जाएंगे, है ना। आपको विशेषण से क्या बनाने के लिए आ जाएंगे मेरे दोस्त? विशेषण से विशेष्य बनाने के लिए अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएं तो देखो, एक तरफ मैं लिख रहा हूं विशेषण,
और एक तरफ आप लोगों को बनाने हैं विशेष्य। तो बनाइएगा, एक तरफ मैं लिख रहा हूं विशेषण और एक तरफ आप लोगों को बनाने हैं विशेष्य। जैसे मैं मेरे दोस्त आप लोगों से कह दूं कि विनीत दिया है विशेषण रूप, विनीत दिया है कैसा रूप, विशेषण रूप है विनीत। अब मैं कह दूं आपसे विनीत का विशेष्य बनाएंगे तो कैसे बनेगा मेरे दोस्त, विनय, विनती के तौर पर बन जाएगा। विनीत का विशेषण क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, विनय बन जाएगा। या मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त विस्तृत दिया है विशेषण के रूप में, विस्तृत दिया है विशेषण के रूप में, इसका मेरे दोस्त विशेष्य बन जाएगा विस्तार, इसका विशेष्य मेरे दोस्त क्या बन जाएगा, विस्तार। ऐसे करके आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे शेर, ऐसे करके मेरे दोस्त प्रश्न पूछे जाते हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर है। और देख लो उदाहरण मेरे दोस्त आप लोगों को वंशीय दिया है, वंशीय ये विशेषण के रूप में है ना मेरे दोस्त, इसका विशेष्य क्या बनेगा मेरे दोस्त, वंश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वंश मेरे शेर आप लोगों का बन जाएगा। मैं कह दूं आप लोगों से विजेता, विजेता अपने आप में विशेषण है या फिर मेरे दोस्त विजयी, विजयी भी विशेषण है, तो इसका मेरे दोस्त विशेष्य क्या बनेगा, केवल विजय। क्या बनेगा वीर, केवल विजय बन जाएगा। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी एकदम समझ पा रहे होंगे। ठीक है, स्मरणीय पूछ सकता है, स्मरणीय का आपको विशेष्य बताइए तो स्मरण हो जाएगा, या पूछ ले स्मरण का विशेषण बताओ, स्मरण शब्द का विशेषण शब्द बनाओ तो स्मरणीय हो जाएगा। ऐसे करके भी पूछ सकता है, आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्त। ठीक है, विशिष्ट है, विशिष्ट का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, विशेषण, विशिष्ट का विशेष्य हो जाएगा आपका मेरे दोस्त विशेष, श्रेष्ठ जो होता है विशेष हो जाएगा। बात बताओ समझ में आ रही है ना, है। वास्तविक या विकसित दे रखा है, विकसित, तो विकसित का मेरे दोस्त विशेष्य क्या होगा भैया जी, विकास, विकसित का क्या हो जाएगा, विकास। ठीक है, बात समझ में आ गई। या मैं कह दूं वास्तविक, वास्तविक इसका मेरे दोस्त आप लोगों को बनाना है विशेष्य, ये बन जाएगा आपका वस्तु। क्या बन जाएगा, वस्तु, है ना। मैं कह दूं वर्णिक, मैं कह दूं वर्णित, और देख लो और दे रहा हूं थोड़े से, अभी थोड़ा सा समय है 7 मिनट है। ठीक है, फिर मैं देखिए यहीं पर लिख रहा हूं, देखो एक तरफ मैं लिखूंगा विशेषण और एक तरफ आपको लिखने हैं विशेष्य। हालांकि ये आप लोगों को मैं कुछ इसमें अभी कक्षा में करा रहा हूं, कुछ आप लोगों को मेरे दोस्त मैं पीडीएफ के माध्यम से बता दूंगा, मतलब कोई आप कुछ आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से पहुंचा दूंगा। ठीक है वीर, ठीक है। आगे देखो वैकल्पिक आता है, आता कि नहीं आता, कि वैकल्पिक विशेषण है, इसका विशेष्य क्या होगा, विकल्प, इसका विशेष्य क्या होगा भैया जी, विकल्प। आ रही होगी सभी मेरे प्यारे साथियों की बात समझ में। वर्णित दे रखा, वर्णित, वर्णित क्या है, विशेषण, क्या हो जाएगा वीर, वर्ण हो जाएगा विशेष्य, वर्ण क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। संपादकीय, क्या बोल देंगे, संपादकीय, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आपका विशेषण, क्या हो जाएगा इसका विशेष्य, संपादक। यानी कि ये संज्ञा है विशेष्य, ये संज्ञा होंगी विशेष्य, ये विशेषण है, ये विशेषता को प्रकट करेंगे संज्ञा सर्वनाम की, ये बात ध्यान रखना। सांकेतिक पूछ सकता है वीरो, सांकेतिक का क्या होगा, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, संकेत हो जाएगा, संकेत करने के लिए कह देंगे, हैं। संदिग्ध क्या हो जाएगा, संदेह, संदेह हो जाएगा दोस्त। आ रही के समझ में ना, आ रही के समझ में ना है भाई। शैंधव क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सिंधु, सिंधु भाई पूछ सकता है प्रश्न। सैद्धांतिक, सिद्धांत, क्या होगा, सैद्धांतिक, क्या हो जाएगा वीर, सिद्धांत, सिद्धांत हो जाएगा। समझ में आ रही वीर, है। सामासिक आता है, सामासिक क्या हो जाएगा वीर, समास, क्या हो जाएगा सर, समास। बात बताओ इतनी क्लियर है ना। संक्षिप्त आता है, क्या हो जाएगा, संक्षेप, संक्षिप्त आता है, क्या हो जाएगा, संक्षेप, ये हो गया। बात बताओ समझ में आ रही है ना। शंकित आता है, शंकित क्या आ जाएगा, शंका, क्या आ जाएगा, शंका, है। या फिर मैं कह दूं आप लोगों से श्यामल आ जाए, श्यामल आ जाए, श्यामल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, श्याम, क्या हो जाएगा, श्याम। शैव है, शिव, शैव है, क्या हो जाएगा, शिव। शरणागत है, शरणागत है, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, शरण, है। शोकाकुल है, शोकाकुल है, शोक, क्या हो जाएगा, शोक। बात समझ में आ रही कि नहीं। शांत है, क्या हो जाएगा, शांति, शांति तू नहीं जानती। अब देख लो मेरे दोस्त, ये क्या है, ये हैं आपके विशेषण और ये क्या है आपके विशेष्य, ये क्या है मेरे दोस्त आपके विशेष्य। बात बताओ समझ में आई है ना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है ना। क्षणिक का क्षण हो जाएगा, श्रद्धालु का श्रद्धा हो जाएगा, श्रृंगारिक का श्रृंगार हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है दोस्त।
चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आज मेरे दोस्त आप लोगों का जो विशेषण का टॉपिक है वो मेरे दोस्त आज आप लोगों का समाप्त हो गया है। और आगे मेरे दोस्त आप लोगों को मैं कल नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। और दूसरी बात आप लोगों को मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई देखो, कोई भी चीज हो, आप लोग अगर अभी पहली बार कक्षा से जुड़ रहे हो तो भाई पहली बार कक्षा से अगर जुड़ रहे हो तो प्लीज आप डायरेक्ट लाइव क्लास में ना आया करें। मतलब डायरेक्ट लाइव क्लास में नहीं आओ, क्योंकि अगर ये टॉपिक बीच में चल रहा है आपको कतई भी समझ में नहीं आएगा। चाहे मैं ही क्यों ना हो, मुझे भी समझ में नहीं आएगा। अगर मैं किसी और सब्जेक्ट की या किसी भी कक्षा की क्लास लेता हूं, अपने आप के ऊपर भी कह रहा हूं, तो मेरे दोस्त वो समझ में नहीं आएगा। कारण उसका यह है कि जो हमारी नींव है वो हमारी पहले ही रखी गई टॉपिक की। तो पहले हम नींव को देखें तभी तो हम बुनियाद भरें। आप पहले ही अगर बुनियाद भर दोगे तो नींव तो भैया ढहेगी, सीधी सी बात है। आपका मन में खुद अपने आप ख्याल आ जाएगा कि भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तो आपकी दिमाग की मेंटेलिटी भी यही हो जाएगी कि अब समझ में मेरे आने का ही ना है, क्योंकि मुझे दिख गया। भैया मनुष्य से बढ़कर के कुछ भी चीज नहीं है। मनुष्य वह व्यक्ति है जो मेरे दोस्त पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना सकता है। तो भाई आप भी तो मेरे दोस्त मनुष्य है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आप मेरे दोस्त भरोसा कर रहे हो तो इस भरोसे पर मैं उम्मीद के साथ खरा उतरूंगा, इतना मैं विश्वास के साथ अपने आप कह रहा हूं। मैं झूठी बात नहीं बोलता, केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सीधी बात करूंगा, सीधी बात, नो बकवास। एग्जाम के बाद जब परीक्षा हो जाएगी तब, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, या आगे चल करके और मेरे दोस्त आप लोगों के लिए जब प्रैक्टिस सेट आप लोगों के शुरू होंगे तब मेरे दोस्त आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें मैंने सोचा हुआ है वो मेरा दिल ही जानता है और मैं ही जानता हूं। ठीक है वीर, उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं हर वह प्रयास कर रहा हूं जिसके लिए आप मेरे दोस्त बाध्य हो या जिसकी आप मेरे दोस्त मुझसे इच्छा रखते हो, वो सारी चीजें आप लोगों के लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे दोस्त कल की कक्षा में और इसी समय, है ना। और आपका दिन शुभ हो और आप हमेशा खुश रहें। आपको जल्दी मेरे दोस्त वर्दी मिले। एक वर्दी में आप कैसे लगोगे आप खुद गैस करो। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।